Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई. कंप्लीट कोर्स सेट की बात करूं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओपन सीवी का एक और पार्ट विच इज स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग चैनल्स. तो नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से हम चैनल्स को स्प्लिट कर सकते हैं और अगर सपोज हमारे पास स्प्लिट करे हुए चैनल्स हैं तो उनको वापस से मर्ज कैसे कर सकते हैं. अब बेसिकली चैनल्स के ऊपर पूरा डिस्कशन हमने यार पहले कर रखा है. हमने देखा हुआ है कि बेसिकली कोई भी, अच्छा आरजीबी फॉर्मेट की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, ठीक है. हमारे पास और भी फॉर्मेट्स होते हैं, बेसिकली हम आरजीबी की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली आरजीबी की जब मैं बात करता हूं, कलर्ड इमेज की बात करता हूं, तो एक कलर्ड इमेज हमेशा 3 चैनल से मिलकर बनता है विच इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. तो ये 3 चैनल्स बेसिकली मिलके एक इमेज बनाते हैं. इवन इसके बारे में हमने डिटेल में कवर कर रखा है एक वीडियो में जिसमें हम, जिसका टाइटल है बेसिकली हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ है, सिमिलर सा ही, हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस. तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट. या फिर आपने ओपन सीवी की इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप इंडिविजुअल पिक्सल को एक्सेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना. या फिर आपने उससे प्रीवियस वीडियो वाली जिसमें हमने देखा है कि जो इमेज मैट्रिक्स होता है वो क्या है, कैसे है, मतलब अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स करके एक वीडियो है. तो अगर आपने ओपन सीवी की प्रीवियस वीडियो या हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियोस देख के आइए बिकॉज दे वुड बी वेरी हेल्पफुल है. अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं चीज़ें, अगर आपको ये पता है कि कंप्यूटर कैसे देखता है इमेजेस को, अगर आपको ये पता है कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल एक्सेस मतलब पिक्सल्स को एक्सेस करते हैं ओपन सीवी में, या आपको ये इमेज मैट्रिक्स क्लियरली समझ में आता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग और मर्जिंग समझने के लिए. बिकॉज यहाँ पे हम वही पिक्सल्स के साथ ही तो गेम खेल रहे हैं यार, है ना. तो अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती होगी तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसीलिए बेटर क्या है, पहले प्रीवियस वीडियोज देख के आइए और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है. कंप्लीट प्लेलिस्ट का ऑफ क्लास 10th AI, तो क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आपको. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अरेंज्ड हैं चैप्टर वाइज प्रॉपर्ली. तो आप अपना चैप्टर सर्च कर लीजिए, जो भी चैप्टर आपको चाहिए, है ना. तो चैप्टर आप अपना सर्च कर लेंगे और उस चैप्टर में सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड हैं. तो जस्ट सर्च फॉर योर वीडियो एंड यू विल गेट इट. तो इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर या किसी भी वीडियो को सर्च कर सकते हैं, ठीक है. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर एंड प्रीवियस वीडियोस आप फेच करके एक बार जरूर देख आएंगे, सीख आएंगे, ठीक है. एंड फटाफट अपना फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विच इज स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग चैनल्स, ठीक है. देखो थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, हमको प्रैक्टिकली चीज़ें देखनी है बस. हाँ, एक ओवरव्यू जरूर बता दूंगा. जैसे कि सपोज एक ये कलर्ड इमेज है, ठीक है. ये एक कलर्ड इमेज है जिसके कुछ पर्टिकुलर पिक्सल्स एक्सेस कर मतलब एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली. ये इसकी विड्थ है, ये विड्थ है और ये हाइट है बेसिकली, ठीक है. सपोज हम ये मानते हैं यार हाइट में जो है आपकी, अच्छा इसको मैंने बनाया नहीं है ढंग से इमेज को, ठीक है. ये पोर्ट्रेट इमेज नहीं है, ये लैंडस्केप इमेज है. इसमें हाइट में सपोज इसके 300 पिक्सल्स हैं और विड्थ में इसके 600 पिक्सल्स हैं सपोज, ठीक है. अब ये जो है ये क्या है, कलर्ड इमेज है. अच्छा ग्रे स्केल में क्या होता है, ग्रे स्केल में एक ही चैनल होता है, ठीक है. यहाँ पे आपके 3 चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो आरजीबी फॉर्मेट में मैं 3 इसको स्प्लिट करता हूँ चैनल्स में विच इज दीज 3, ठीक है. तो सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या, रेड चैनल, फिर आ जाएगा आपका ब्लू चैनल और फिर आपका आ जाएगा ग्रीन चैनल, आरजीबी, ठीक है. ऑल दो जब मैं ओपन सीवी की बात करता हूँ तो ओपन सीवी में इमेज आरजीबी फॉर्मेट में नहीं होती, रादर किस में होती है, बीजीआर में होती है. तो ये ब्लू कंपोनेंट, ये ग्रीन कंपोनेंट और ये रेड कंपोनेंट, ठीक है. इवन आपको अब जो है ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी कैसे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है. अब बेसिकली इसमें क्या है, अब अगर होता क्या है, जैसे कि सपोज आपकी ये पर्टिकुलर इमेज है तो इस इमेज का ये जो एक पिक्सल है, ये इमेज का एक पिक्सल कैसे बनेगा, तो बेसिकली ये एक सिंगल पिक्सल आपका बनने वाला है ब्लू के इस पर्टिकुलर वैल्यू से, ठीक है, ग्रीन के इस पर्टिकुलर वैल्यू से और रेड के इस पर्टिकुलर वैल्यू से. जैसे सपोज मैं कहता हूँ यार रेड में सपोज यहाँ पे, अच्छा
ये सारी वैल्यूज, इसमें कोई भी वैल्यू होगी 0 से लेके 255 के बीच में ही होगी, ठीक है। यहाँ पर भी जो भी वैल्यू होगी 0 से लेके 255 के बीच में ही होगी। ऐसे यहाँ पर भी जो भी वैल्यू होगी 0 से लेके 255 के बीच में ही होगी, ठीक है। अब जैसे सपोज मैंने कोई भी इसको रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कर दी, जैसे सपोज मैंने कह दिया कि यार ये सपोज 150 है, ये कुछ 200 है और ये कुछ 100 है सपोज। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल इस पिक्सल को बनाने के लिए BGR फॉर्मेट में ये सारी वैल्यूज क्लब हो रही हैं, 100, 200 एंड 150। तो ये BGR फॉर्मेट में क्लब होके एक पर्टिकुलर कोई कलर बना रहे हैं। इसके ऊपर भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर रखा है कि ऐसे BGR कलर मिलके आपका एक सिंगल कलर बनाते हैं। तो ये कलर मिलके बना रहे हैं। ऑल्दो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मिलके एक कलर बना रहे हैं, बट अगर आपने इनको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, मतलब आपने इस पर्टिकुलर पार्ट में से ब्लू हटा दिया, ग्रीन हटा दिया, रेड हटा दिया, देन ये क्या बन गया। अब ये जो एक इंडिविजुअल चैनल है, ब्लू चैनल जो इंडिविजुअल चैनल है, इसमें हर पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 के फॉर्मेट में है। तो जब मैं इस चीज़ को आपको कंप्यूटर में डिस्प्ले करूंगा या जब कंप्यूटर इस चीज़ को स्टोर करेगा या देखेगा, तो उसको क्या दिखेगा, ये इमेज बेसिकली ग्रे स्केल फॉर्मेट में हो गई, ग्रे स्केल फॉर्मेट में हो गई। समझ में आया चीज कि बेसिकली ये कलर क्या हो गया, ये पर्टिकुलर जो चैनल है ये क्या हो गया, ये ग्रे स्केल फॉर्मेट में हो गया। अगर मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं, मैं अगर ये सब कहानी देख ही नहीं रहा हूं, अगर मेरे लिए ये फिलहाल है ही नहीं इंपॉर्टेंट, इसको हटा दिया मैंने, सिर्फ इस चैनल को देख रहा हूं, तो ये मेरे लिए ब्लू चैनल नहीं बचा। ये मेरे लिए बचा है एक पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मेट या फिर एक ऐसा पर्टिकुलर स्क्रीन जिसमें जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो ग्रे स्केल फॉर्मेट में, मतलब एक ही चीज है, इसके अंदर एक ही चैनल तो बचा 0 से लेकर 255। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, देखूंगा, तो मुझे ग्रे स्केल फॉर्मेट में दिखेगा। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसी इमेज को ब्लू फॉर्मेट में देखना है, जैसे हमने हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस में देखा था कि जब हम एक कलर्ड इमेज को स्प्लिट करते हैं तो ब्लू, ग्रीन, रेड कलर के इमेजेस आ जाते हैं। उस फॉर्मेट में अगर आपको उसको स्प्लिट करना है तो क्या करने की जरूरत है, तो आपको ये करने की जरूरत है, आपको बेसिकली अगर सपोज ब्लू फॉर्मेट में इमेज को देखना है तो आप चाहते हो कि वो चैनल्स स्प्लिट ना हो। कोई भी इमेज कलर्ड दिखेगी तभी जब उसके चैनल्स स्प्लिट नहीं होंगे। अगर आपने चैनल स्प्लिट कर दिया और वो कलर्ड दिख रही है तो वो इमेज कलर्ड है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो स्प्लिटिंग है ही नहीं, स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्प्लिट हो गई और आप स्प्लिट करके भी कलर्ड फॉर्मेट में डाल रहे हो तो क्यों मर्ज करके उसका साइज अननेसेसरी बढ़ा रहे हो, है ना। तो जब भी अगर चैनल सेपरेट हो गए हैं तो कभी भी कलर्ड फॉर्मेट में दिख ही नहीं सकती। अगर कलर्ड फॉर्मेट में कोई भी कलर आपको दिख रहा है तो उसका सिंपल सा रीजन है कि आपके उसके अंदर तीनों चैनल्स प्रेजेंट हैं। बस क्या है कि अगर आपको ब्लू फॉर्मेट में इमेज को देखना है तो ग्रीन और रेड वाला पार्ट पूरा 0 होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन और रेड का वो कंप्लीटली 0 होना चाहिए। अगर ग्रीन और रेड का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट 0 होगा तब आपको इमेज ब्लू में दिखेगी। अगर ब्लू और रेड का जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो 0 होगा तो आपको इमेज ग्रीन में दिखेगी, और अगर ब्लू और ग्रीन 0 होगा तो रेड 0, मतलब रेड में इमेज दिखेगी। मतलब ब्लू और ग्रीन का कंट्रीब्यूशन 0 होगा तो रेड में इमेज दिखेगी। तो ये चीज भी हम करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना प्रीवियस वीडियो जरूरी है जिसमें आपने पिक्सल एक्सेस करना सीखना है और उसकी वैल्यू चेंज करना सीखना है। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इंडिविजुअल हर पिक्सल की वैल्यू 0 कर सकते हैं। मतलब हम दोनों तरीके से स्प्लिटिंग करेंगे पहले, मतलब एक कलर्ड इमेज को तीनों कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे और फिर सेपरेट हर कंपोनेंट को प्रिंट करके देखेंगे। यू विल बी शॉक्ड। एक्चुअली अब शॉकिंग नहीं होनी चाहिए, पहले होते शॉक, बट अब शॉक नहीं होना है कि ये जो इमेज इंडिविजुअली देखोगे तो ग्रे स्केल फॉर्मेट में देखोगे, क्योंकि इसके चैनल्स स्प्लिट हो चुके हैं। ये ब्लू के साथ इसके जी और आर वाले बंधु जो हैं बचे ही नहीं है, ठीक है। भाई बंदूक अलग हो चुके हैं ये, ठीक है। या ग्रीन के साथ ब्लू और रेड नहीं है, या रेड के साथ ग्रीन और ब्लू नहीं है, सेपरेट चैनल्स में ग्रे स्केल दिख रहा है वो। और इसके बाद फिर आपको ये भी समझाऊंगा किस तरीके से आप एक चैनल को छोड़ के बाकी सारे चैनल्स के वैल्यूज को 0 कर दोगे तो वो उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको इमेज दिखने लगेगी। इसके लिए भी मैं आपके लिए अलग अलग इमेज लूंगा, मतलब एक तो नॉर्मल जैसे रियल सीनरी टाइप इमेज ले लूंगा, ठीक है। और एक आप लोग के लिए मैं इमेज ले लूंगा जिसमें हम बेसिकली कलर पैलेट्स को भी डिस्कशन कर रहे होंगे, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, मतलब जिसमें आपको ये चीज भी समझ में आनी चाहिए कि बेसिकली जब भी मैं एक इमेज बनाता हूं तो एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज रेड में 0 से लेकर 255 है, तो अगर सपोज ये पिक्सल है, मुझे इसको कंट्रीब्यूट करना है कि यार ये रेड कलर बहुत ज्यादा हो, मतलब ये पॉइंट रेडिश हो, तो रेडिश वाला जो कलर है वो 255 की तरफ ज्यादा रहेगा। मतलब एक तरीके से रेड का कंपोनेंट ज्यादा दे रहे हो, ब्लू और ग्रीन के कंपैरिजन में रेड का कंपोनेंट ज्यादा है। अगर सारे 0 हो जाते तो मतलब सबका कंपोनेंट कम तो ब्लैक इमेज बन जाती है, सबका 255 मैक्सिमम कंपोनेंट अगर आप देते हो तो व्हाइट इमेज बन जाती है।
बट अगर आप वेरिएशन कुछ इस तरीके से करते हो, जिसका डिस्कशन हमने एक प्रैक्टिकल वीडियो में कर रखा है, जिसमें हमने RGB का प्रैक्टिकल देख रखा है, मतलब बेसिकली कलर स्पेस का प्रैक्टिकल हमने देख रखा है, टूल देख रखा है कलर टूल करके, ठीक है। तो उसमें हमने बेसिकली देखा था कि अगर मैं सपोज रेड का कंपोनेंट मैक्सिमम कर दूं, मतलब अगर मैं कहूं कि रेड मैंने डाल दिया 255 मैक्सिमम और मैंने ग्रीन 0 डाला, ब्लू 0 डाला, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पिक्सल है ये रेड कलर से उभर के आएगा। ये चीज़ में इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सपोज मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो पिक्सल है ये 255 है, मतलब इस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू 255 है, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मुझे दिखा ब्लू कंपोनेंट 0, ग्रीन कंपोनेंट 0, रेड कंपोनेंट मैक्सिमम, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर पिक्सल आपको रेड दिखेगा। कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो जब आप इसको सेपरेट चैनल्स में स्प्लिट कर दोगे, ग्रे स्केल फॉर्मेट में देखोगे, तो अगर आप ये इंडिविजुअल पार्ट देख रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक पिक्सल की वैल्यू 255 है। 255 का क्या मतलब, व्हाइट, 0 से 255 के बीच में 0 इज ब्लैक, 255 इज व्हाइट, तो ये पर्टिकुलर पार्ट आपको 255 में व्हाइट दिखेगा। ये पर्टिकुलर पार्ट जब भी देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो जब ये पार्ट आप देखोगे तो बिकॉज इसका पार्ट 0 है, इसका कलर, इसका कोड 0 है, तो ये ब्लैक दिखेगा। और ये कैसे दिखेगा, ये 0 दिखेगा। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रे स्केल फॉर्मेट में वेरिएशन आता है इन पर्टिकुलर पार्ट का, और वहां पर भी चीजें समझा दूंगा आपको। तो करना बेसिकली क्या है, देखो करना कुछ भी नहीं है स्प्लिटिंग के लिए, है ना। स्प्लिटिंग के लिए आपको सिंपल सी बात है, जो आपने इंपोर्ट किया है, जो आपके पास इमेज मैट्रिक्स आया है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो पार्ट्स है वो स्प्लिट करने, दैट्स इट। मतलब जैसे सपोज मैंने इंपोर्ट किया, क्या किया, CV2 इंपोर्ट कर लिया, है ना। इंपोर्ट क्या कर लिया मैंने, CV2 मैंने इंपोर्ट मार दिया, ठीक है। मैंने इंपोर्ट कर लिया, क्या, CV2 इंपोर्ट कर लिया। अब CV2.imread लगाया मैंने, CV2.imread लगाया, तो मेरे पास पाथ आया और मेरे पास क्या आया, बेसिकली मेरे पास फ्लैग दे दिया मैंने, पाथ दे दिया और फ्लैग दे दिया, ठीक है। तो पाथ और फ्लैग मैंने जैसे इसको स्पेसिफाई किया तो इसने रीड कर लिया, और जैसे इसने रीड किया मुझे एक इमेज मैट्रिक्स दे दी IMG। अब इस IMG के ऊपर डिस्कशन हमने पूरा कर रखा है। अब इसमें से अगर मुझे चैनल स्प्लिट मारने हैं तो मुझे बस करने की क्या जरूरत है, मुझे इस IMG में कंप्लीट रोज कॉलम से चाहिए, कंप्लीट रोज मुझे विड्थ से, मतलब कंप्लीट विड्थ मुझे चाहिए बेसिकली कॉलम से, और फिर इंडिविजुअल चैनल स्पेसिफाई करने के लिए मैं इसको इंडिविजुअल चैनल स्पेसिफाई कर दूंगा। 0 किया तो ये ब्लू चैनल आ गया, इसी में मैं IMG में बेसिकली क्या करूंगा, 1 करूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, बेसिकली ग्रीन चैनल आ जाएगा। और रेड मुझे चैनल चाहिए तो मुझे IMG में स्प्लिटिंग लगानी है, किसके लिए, कॉलन 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 एंड 2, तो इससे मेरे पास ग्रीन कंपोनेंट आ जाएगा। तो ब्लू, ग्रीन और रेड सेपरेट कंपोनेंट्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो ये तो सिंपल सा तरीका है स्प्लिटिंग करने का, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 2 फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं, CV2 ऑफर करता है, विच इज CV2.split, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे BGR को सेपरेटली पूरा स्प्लिट मार रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से यहाँ पे डाल सकते हो CV2.split, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यार आपको किसको स्प्लिट करना है, विच इज IMG। मैंने स्पेसिफाई कर दिया यार IMG को मुझे स्प्लिट करना है। अब IMG को जैसे ही मैंने स्प्लिट मारा यहाँ पे, अब मैं इसको क्या करूंगा यार, इसको मैं स्टोर कर लूंगा कहाँ पर, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। अब बेसिकली जो CV2.split है वो IMG लेके स्प्लिट करके उसको 3 अलग अलग सेपरेट चैनल्स में मुझे पार्ट करके दे देगा। तो BGR में मैं इसको स्टोर करा दूंगा, दैट्स इट, और मेरा काम बन गया। मतलब बेसिकली ये 3 चीजें रिटर्न कर रहा है, CV2.split 3 चीजें रिटर्न कर रहा है, एक B, एक G, एक R, 3 अलग अलग चैनल्स। अच्छा, इन्हीं चैनल्स को मैं मर्ज भी कर सकता हूं, तो मेरे पास एक फंक्शन CV2.merge भी है, मतलब मेरे पास अगर सेपरेट चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं तो उनको मर्ज भी मैं कर सकता हूं। तो मर्ज मैं कैसे कर दूंगा, मेरे पास तीनों कंपोनेंट्स लगा दूंगा, मैं BGR लगा दिया मैंने तीनों कंपोनेंट्स, दैट्स इट। तो मैंने टपल के फॉर्मेट में BGR तीनों कंपोनेंट्स दे दिए। अब जरूरी नहीं वो BGR फॉर्मेट में बेसिकली मैट्रिक्स आप दे रहे हो, और वो मैट्रिक्स देके मर्ज कर दिया आपने, और आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, एक वही मिल जाएगी। तो आप इसको किसी और चीज़ में स्टोर करा सकते हो, जैसे IMG2 करके स्टोर करा सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आपको नया वो मिल गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि क्या है आपके पास ये ऑप्शन तो है, मतलब चीज़ें आसान तो हो जाती हैं इससे, इन दोनों से, है ना। मतलब इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय आप सिंपल से ये काम करो, आसान हो जाएंगी चीज़ें। बट क्या है, ये आपका एफिशिएंट नहीं होता, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो वो सब चीज़ें भी दिखाऊंगा किस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसको करने में, ये सब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो फटाफट चलिए भाई, मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पूरा काम चलता है या होता है, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और क्या देखने वाले हैं भाई, किस तरीके से हम पर्टिकुलर एक इमेज में जो चैनल्स हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं और अलग अलग स्प्लिटेड चैनल्स को मर्ज कर सकते हैं। तो वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से पूरा काम हो सकता है।
ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, सो हम करने क्या वाले यार, हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेंगे, है ना, और उसमें मैं नाम दूंगा ओपन CV डैश करके हम यहाँ लिख देंगे splitting and merging image channels। ठीक है, चलिए इस फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ फिलहाल। ठीक है, और मैं अब करूँगा क्या है, इस फोल्डर को भी, इमेजेस वाले फोल्डर को भी इस फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इस इमेजेस में मैंने 2 इमेज ले रखी हैं। एक ये बेसिकली अ टाइप ऑफ क्या कहते हैं, पैलेट है, मतलब कलर पैलेट है RGB का। इससे हमें चीज़ें काफ़ी बेटर समझ में आएगी, तो इस वजह से मैंने ये लिया है ताकि आपको एक कहानी क्लियर हो। इसके अलावा फिर मैंने एक नॉर्मल सी इमेज ले रखी है, ठीक है, जिसको image2 नाम दे रखा है। ऑल्दो इसका प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि ये PNG इमेज है, जो image 1 है दिस इज योर, अच्छा ये भी JPG निकली, ओके ठीक है, चलो JPG ही है, ठीक है, ये भी JPG है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये भी JPG इमेज है, ये भी JPG इमेज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब दोनों ही JPG इमेज है। ठीक है, तो बढ़िया, चलो इस फोल्डर के अंदर, अच्छा इस फोल्डर के अंदर नहीं, इससे पीछे इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन करते हैं, ओपन विद कोड करके गेट स्टार्टेड बंद कर देंगे, और यहाँ इस ओपन CV के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, दैट वुड बी python_file.py, python_file.py बनाएंगे, इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं क्या, आपका ओपन CV। अब ओपन CV यहाँ पे कैसे देखने को मिल सकता है आपको, तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा यार, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो ओपन CV को, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ओपन CV, नहीं नॉट ओपन CV, CV2, ओपन CV नाम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो मैंने CV2 को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, इस इमेज को पर्टिकुलर, मतलब दोनों इमेजेस को रीड करेंगे, और उसको फिर हम उसके जो चैनल्स हैं वो स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कैसे करने वाले, तो पहले तो यार नॉर्मल से image2 में दिखाऊंगा चीज़, है ना, या फिर image2 में नहीं, समझने के लिए पहले image1 में चीज़ को समझते हैं, फिर image2 में आपको मैं वही चीज़ करके दिखाऊंगा कि यार नॉर्मल इमेजेस में कैसे दिखती है। तो पहले image1 में चीज़ों को सीख लेते हैं कि क्या कहानी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो image1 इंपोर्ट कर लूँगा, तो img करके वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं डालूंगा CV2 डॉट, मतलब मैंने ओपन CV का ही imread फंक्शन रन किया है, imread पैरेंथेसिस ओपन कर दिए हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ, इस इमेजेस वाले फोल्डर में जाऊँगा, इस image1 पे क्लिक करूँगा और इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लूँगा। ठीक है, मुझे अभी तक इसका शॉर्टकट की याद ही नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने CV2 डॉट imread करके इस इमेज को रीड कर लिया, img वाले पार्ट में रीड होके आ गया है। अब मैं चाहूँ तो इस इमेज को डिस्प्ले कर सकता हूँ, मतलब मैं इस इमेज मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर सकता हूँ, और अब इमेज मैट्रिक्स पे आप माहिर हो चुके हैं, अब आपको इमेज मैट्रिक्स समझ में आने लग गया है, राइट। आप देखोगे टॉप मोस्ट कॉर्नर पे 255 दिख गया बिकॉज ऑफ वाइट, ऑलमोस्ट आपको हर जगह ही 255 दिख रहा है, बिकॉज नियरेस्ट जो पिक्सल्स हैं वो 255 मतलब वाइट है, बीच बीच में कलर है, बट ऑलमोस्ट बाउंड्रीज पे आपको वाइट पिक्सल्स ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इमेज मैट्रिक्स कंप्लीटली क्लियर है, बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज को प्रिंट कर देता हूँ फॉर नाउ, मतलब डिस्प्ले कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, CV2 डॉट IM शो करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा R image, एंड फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा IMG बेसिकली, है ना। तो R image मैंने विंडो का नाम डाल दिया और इमेज मैंने इसमें डिस्प्ले करा, और अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे CV2 डॉट वेट की करूँगा, है ना, जिसको मैं इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डिले कर दूंगा, और CV2 डॉट फिर यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़, इससे मेरी जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जस्ट लेट मी शो यू दैट वन। तो अब जैसे सपोज मैंने इसको डिस्प्ले किया तो मेरा ये इमेज इस तरीके से पर्टिकुलरली डिस्प्ले हो गई, ऊपर R है, यहाँ पे लेफ्ट में राइट में G है, और यहाँ पे B दिख रहा है आपको। ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये स्प्लिटिंग का काम, इसमें स्प्लिटिंग जो है हम वो किस तरीके से कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे पूरे ही उस कोड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कमेंट करके डालूंगा विच इज स्प्लिटिंग, है ना। तो स्प्लिटिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो स्प्लिटिंग हम सीखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सीखने के वाले हैं, देखो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हटाता है, इसकी जरूरत नहीं है, ऑल्दो इमेज मुझे शो करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो मेरी नॉर्मल सी इमेज है, कि जो मेरी नॉर्मल सी इमेज है वो इमेज है फिलहाल डिस्प्ले हो रही। अब मैं करूँगा क्या साथ में इसके, अब इसके साथ में मैं स्प्लिटिंग का काम करूँगा। अब बेसिकली स्प्लिटिंग कैसे होती है ये समझिए। तो जैसे कि यार हमने एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के सारे कंपोनेंट को फेच करना सीखा है, ठीक है, हमको क्या करना है, वही कंपोनेंट को ही फेच करना है। मतलब
अब देखो ये मैं पूरा नीचे लेके जा रहा हूँ बिकॉज अभी मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब कैसे करना है देखो, तो आपको करने की क्या जरूरत है, आपको करने की जरूरत है कि आप IMG का, है ना, IMG का आप मैट्रिक्स से एक्सट्रैक्ट करो, क्या पूरी हाइट, मतलब कंप्लीट हाइट एक्सट्रैक्ट करनी है, कंप्लीट विड्थ एक्सट्रैक्ट करनी है, मतलब कंप्लीट रोज एंड कंप्लीट कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। तो उसके लिए आपको लगा कॉलन कॉमा कॉलन। तो इस कॉलन कॉलन लगा के आपने क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि किस तरीके से हम ये मैट्रिक्स में से चीज़ों को सेपरेट आउट कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है या इस वाले पर्टिकुलर कॉलन का क्या मतलब है, देन आई प्लीज़ रिकमेंड यू ऑल टू वॉच माई प्रीवियस 2 वीडियोज़। पहले के दोनों वीडियोस में हमने मतलब बहुत डिटेल में ये समझा हुआ है कि किस तरीके से आपका ये इमेज मैट्रिक्स बनता है, इमेज मैट्रिक्स के अलग अलग कंपोनेंट्स हमने सीखे हुए हैं और किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब कहानी हमने सीखी हुई है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस 2 वीडियोस जिसमें आपको डिटेल में पूरा, मतलब एक तो इवन एक वीडियो का नाम अंडरस्टैंडिंग इमेज मैट्रिक्स ही है, इसमें हमने इमेज मैट्रिक्स को ही समझा है, तो एक बार जरूर देख के आइए। चलिए, तो इस तरीके से हमने पूरी रो सेलेक्ट कर ली, पूरी कॉलम सेलेक्ट कर ली, बिकॉज नॉर्मली जो फॉर्मेट होता है इमेज में वो क्या होता है, एक बार रिकैप करा देता हूँ कि जो भी इमेज मैट्रिक्स होता है उसमें आप सबसे पहले डालते हो रोज, वो कितनी रोज चाहिए, फिर आप डालते हो यहाँ पे कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए, और फिर आप डालते हो यहाँ पे चैनल्स, बेसिकली कौन से चैनल आपको चाहिए, ये यूजुअल सा मतलब पार्ट आपका रहता है जो आप यूटिलाइज करते हो। यहाँ पे मैंने कॉलन डाल दिया मतलब कंप्लीट रोज, कॉलन डाल दिया मतलब कंप्लीट कॉलम्स, और अब मुझे इंडिविजुअल चैनल चाहिए। तो सबसे पहले मुझे चैनल 0 चाहिए, देयर आर 3 चैनल्स, 0 चैनल चाहिए। इसके बाद मुझे इसी का फर्स्ट चैनल चाहिए, तो इसी को कॉपी करूंगा, इसी को नीचे पेस्ट करूंगा, इसी का मुझे फर्स्ट चैनल चाहिए, है ना, और इसी का मुझे क्या चाहिए, इसी का मुझे सेकेंड चैनल चाहिए, ठीक है। अब फिलहाल मैं आपको करूंगा क्या, फिलहाल मैं आपको यही चीज पहले तो प्रिंट करके दिखाता हूं, डिस्प्ले बाद में करूंगा, पहले तो प्रिंट करके आपको दिखाता हूं कि क्या कहानी होती है, ठीक है। तो मैं एक काम क्या करता हूं, मैं एक काम ये करता हूं कि फॉर नाउ इसको जो है इसमें से कुछ चीज़ें सेपरेट आउट कर देता हूं, ठीक है, वो चीज़ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दिया, है ना, मुझे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट फॉर नाउ, ठीक है। आगे जब हम इसको भी डिस्प्ले करेंगे तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, तो फॉर नाउ इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने बस इन तीनों पार्ट्स से को किया है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ब्लू चैनल है आपका, ये क्या है आपका, दिस इज योर ब्लू चैनल, तो मैं इवन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, 1-2 टैब डाल के, दिस इज योर ब्लू चैनल, ठीक है। ये कौन सा चैनल है आपका, दिस इज योर, तो ब्लू BGR फॉर्मेट में, ब्लू ग्रीन रेड फॉर्मेट में आपका रहता है, सो दिस इज योर ग्रीन चैनल, है ना। और ये क्या चैनल है भाई आपका, तो दिस इज योर रेड चैनल, ये आपका रेड चैनल, सिंपल सी बात, ये रेड चैनल है। तो ब्लू ग्रीन रेड मतलब BGR फॉर्मेट में आपका ब्लू ग्रीन रेड चैनल्स आ गए। अब क्या होगा देखो यार, इनको कुछ भी करने के लिए आपको इनको सेव करना पड़ेगा किसी एक फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में। तो मैं क्या करता हूँ, उसको B में सेव कर लेता हूँ, मतलब B फॉर ब्लू चैनल, G फॉर ग्रीन चैनल एंड R फॉर रेड चैनल। इस तरीके से मैं इनको स्टोर करता हूँ। मतलब मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो रेड चैनल है या ब्लू चैनल सॉरी, उसको B वेरिएबल में, जैसे IMG था, IMG पूरे कंप्लीट इमेज को मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस पर्टिकुलर इमेज का जो ब्लू कंपोनेंट है वो B में सेव्ड है, G कंपोनेंट G में सेव्ड है, R कंपोनेंट R में सेव्ड है। अब मैं इसको 1 बाय 1 प्रिंट करके भी इवन आपको दिखा सकता हूँ। तो प्रिंट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा यार, सबसे पहले तो ब्लू चैनल है ना, तो ब्लू चैनल, और इसके जस्ट बाद प्रिंट कर लेंगे बेसिकली क्या, हम आपका B वाला कंपोनेंट, और इसके जस्ट बाद हम प्रिंट कर लेंगे क्या, एक सेपरेटर, है ना, मतलब एक लाइन, ताकि वो उस मैट्रिक्स को सेपरेट कर सके। और यही पार्ट हमें बार बार जरूरत पड़ने वाली, तो इसी को कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज मार दूंगा, विच इज ब्लू, दिस वुड बी ग्रीन चैनल, है ना, एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी योर रेड चैनल। तो ये रेड चैनल, ब्लू ग्रीन रेड चैनल हो चुका है, और यहाँ पे B G एंड R आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने चैनल सेपरेट कर दिए हैं, तो ब्लू ग्रीन रेड तीनों चैनल सेपरेट कर दिए, तीनों चैनल्स को प्रिंट कर रहे हैं। ऊपर नीचे कुछ भी नहीं ओपनड है ना, सब कमेंटेड है। नाउ लेट मी जस्ट रन दिस, सो जरा ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। नाउ दिस इज योर ब्लू चैनल, ऑल्दो आई नो आप अभी फिलहाल कोई चीज़ प्रॉपर वे में समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दीज कलर, क्योंकि सिर्फ वाइट वाइट दिख रहा है, तो यू कांट जज द
3 चैनल सेपरेटली कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो सेम ही दिख रहे हैं बिल्कुल, बिकॉज बॉर्डर्स पे मतलब बिल्कुल कॉर्नर वाले एरियाज पे सिर्फ वाइट कलर है। तो एक काम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इमेज 2, इसी चीज़ के लिए मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए इमेज 2 लाया था मैं, नॉर्मल चीज़ को दिखाने के लिए। तो ये आपने अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या देखा, ये वाला जो देखा, दिस वॉज योर व्हाट, दिस वॉज योर इमेज 1। अब मैं इसी में नीचे एंटर करके पेस्ट कर दूंगा एंड हेयर आई कॉपी इमेज 2, मतलब अब मैं बस यहाँ से इमेज 2 ले आया हूँ, बाकी स्प्लिटिंग बिल्कुल सेम है। इमेज 2 मैंने रीड करा है, इमेज 2 का ही ब्लू कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट, रेड कंपोनेंट किया और ये प्रिंट किया। अब जरा एक बार ऑब्जर्व करेगा, यू विल नोटिस समथिंग। तो जरा आप देखेंगे अगर, सो ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज आ गई है। दिस इज योर ब्लू कंपोनेंट, ब्लू चैनल के आपका पूरा पर्टिकुलरली विड्थ और हाइट में इमेज आ गई है, फिर ग्रीन में आपका विड्थ और हाइट आ गई है, और फिर ये विड्थ और हाइट रेड चैनल में आ गए। बेसिकली सबसे पहला जो पिक्सल बनेगा वो कैसे बनेगा, वो 53, 157 एंड 194 मिल के बनेगा। तो जैसे ये तीनों आप कलर्स को कंबाइन करोगे तब एक पर्टिकुलर कलर बनेगा, और वो सबसे पहला पिक्सल होगा इस इमेज का। जैसे आपने भी इससे पहले वाले में देखा सारे 255 थे, तो 255, 255, 255 मिला के क्या बनता है, व्हाइट कलर बन जाता है। तो इसलिए वहाँ पे वो व्हाइट कलर आपको BGR में तीनों में व्हाइट 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 दिख रहा था, है ना, और बाउंड्रीज पे व्हाइट कलर ही था इसलिए। तो इस तरीके से आप BGR पर्टिकुलर चैनल्स को स्प्लिट कर सकते हो। ये स्प्लिटिंग हो गई है ना, ये आपने स्प्लिट कर दिया है, इसमें अब कोई टेंशन वाली कहानी है ही नहीं, है ना। तो आपने ये तीनों देख लिया कि आप किस तरीके से स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो आपने तीनों चैनल्स बेसिकली स्प्लिट कर दिए हैं दोनों इमेज के लिए। इसमें 255 दिखा, उसमें सेपरेट कलर सबको दिख रहे हैं। अब ये इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको तो कोई चीज दिख ही नहीं रही यार, ये तो मैट्रिक्स आपने दिखा दिया। तो मैट्रिक्स में यूजुअली चीजें समझ में नहीं आती हैं, बट जब उस इमेज को आप डिस्प्ले करोगे तो ज्यादा बेटर आपको कहानी समझ में आएगी। अब यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करके देखते हैं, और इसीलिए हम इमेज 1 लेंगे ताकि वो चीज हमें समझ में आए डिटेल में। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, अभी फिलहाल IMRead फंक्शन की मदद से इमेज 1 को रीड मार दिया है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर इमेज 1 को ही डिस्प्ले भी कर दिया। cv2.im शो करके RImage के नाम पे विंडो का नाम RImage रखा है, और उसमें IMG हम रीड कर रहे हैं। अब मैं करने के वाला उस IMG का ब्लू कंपोनेंट सेपरेट करूंगा, ये हो गया ब्लू कंपोनेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी ब्लू मतलब इसी पर्टिकुलर इमेज का G कंपोनेंट सेपरेट करूंगा, मतलब ग्रीन कंपोनेंट, एंड नेक्स्ट R कंपोनेंट सेपरेट करूंगा, व्हिच इज योर R से हम रेड कंपोनेंट सेपरेट कर, ठीक है। पूरा ऊपर से कमेंटेड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये जो हमने सेपरेशन किया है BGR का, जो सेपरेशन किया है तीनों का, अब हम करने क्या वाले हैं यार, इन पर्टिकुलर BGR को ही प्रिंट करने वाले हैं ताकि हमको बेटर चीजें समझ में आए। तीनों को एक साथ मतलब चारों को एक साथ प्रिंट करेंगे, मतलब डिस्प्ले करेंगे ताकि चीजें समझ में आए, क्लियर रहे। तो अब मैं क्या करूंगा, cv2.im शो करूंगा बेसिकली, है ना, IM शो करूंगा, और अलग अलग इसमें यहाँ पे नाम दे दूंगा, विच इज दिस इज योर ब्लू कंपोनेंट, ठीक है, ब्लू चैनल नाम दे देंगे इसको, और यहाँ पे हम डाल देंगे B बेसिकली, दैट्स इट। अब इसको कॉपी करूंगा मैं, इसको पेस्ट करूंगा और इसको फिर से पेस्ट कर दूंगा। एक्चुअली नहीं, मुझे इससे एक ही बार चाहिए क्योंकि ऊपर, अच्छा नहीं तीनों चाहिए मुझे, ऊपर तो ओरिजिनल इमेज प्रिंट हुई ना यार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ब्लू की जगह ग्रीन कंपोनेंट आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे, दिस इज योर ग्रीन कंपोनेंट, BG हो गया ये, और ये क्या है यार, ये आपका रेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये रेड कंपोनेंट R आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज ए BGR, है ना। तो आपका BGR कंपोनेंट ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट हो गया, या ब्लू ग्रीन रेड चैनल्स हो गए बेसिकली। अब जो हमें करना है वो हमें क्या करना है, वो हमें इसको आपको डिस्प्ले करना है। नाउ लेट अस डिस्प्ले दिस थिंग, लेट्स सी कि क्या होता है। तो अगर आप डिस्प्ले कर रहे हो तो जरा समझना चीज़ों को, है ना। रेड चैनल, ग्रीन चैनल, ब्लू चैनल, सॉरी इसको मैं नीचे कर देता हूँ, है ना, और इस पर्टिकुलर फोल्डर को भी नीचे कर देता हूँ। दिस इज योर ग्रीन चैनल। तो सबसे पहले लगाऊंगा मैं R इमेज टॉप मोस्ट कॉर्नर पे, फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पे रेड चैनल, हेयर इज योर रेड चैनल, हेयर इज योर ग्रीन चैनल, ये आपका ग्रीन चैनल लग गया, और ये आपका आ गया यार रेड चैनल बेसिकली। अब जाओ नाउ जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग, है ना, अब आप चीज़ें समझिएगा। आप कहोगे सर ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों फॉर्मेट में आ रहा है, और मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट लगाता हूँ क्योंकि राइट में तो मैं ही हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं हम, क्योंकि हमको क्लोज बटन की तो भी नहीं हो रहा है, वो हाइड नहीं हो रहा है, राइट में हाइड हो जा रहा है, ऊपर हाइड नहीं हो रहा है। चलो ठीक, कोई नहीं, चलो ठीक है। समझने वाली बात है कि यहाँ पे समझिएगा, विच इज इस पर्टिकुलर इमेज में रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, कंप्लीटली फाइन। जैसे मैं इसका रेड चैनल स्प्लिट किया, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ गया, मैंने इसका ग्रीन चैनल स्प्लिट किया, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ गया, मैंने इसका ब्लू चैनल स्प्लिट किया, ब्लैक एंड व्हाइट क्यों आ गया, और वो भी बिल्कुल अजीब सा ही ब्लैक एंड व्हाइट आ गया है। और ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं, मैं इसको ग्रे स्केल कहूंगा बिकॉज देयर आर डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे हेयर। ऐसा क्यों हो रहा है यार, व्हाई दिस इज हैपनिंग।
अब यहाँ पे आपको चीज समझने की जरूरत है विच इज, यार ये काम आपको इवन मैंने जब स्प्लिटिंग सिखाया था ओपन सीवी में, मतलब सॉरी ओपन सीवी में नहीं, मतलब कंप्यूटर विजन जब हम सीख रहे थे तो उसमें एक वीडियो था प्रीवियस जिसमें हमने स्प्लिटिंग सीखी थी कि किस तरीके से एक्चुअली में चैनल्स में स्प्लिट होती है इमेज, जिस मतलब एक्चुअली वीडियो का जो नाम था हाउ कंप्यूटर्स सी इमेजेस। अब एग्जैक्टली यही नहीं है नाम वीडियो का, बट हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस, इस तरीके से कुछ नाम था, हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस, मतलब कंप्यूटर को बेसिकली इमेज कैसी दिखती है वो हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज उसमें आपको ये चीज समझ में आएगी जो अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। उस समय थ्योरेटिकली समझी थी, अभी प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट। मिलेगी कैसे, अगेन नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है। कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट, क्लास 10th AI की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, मतलब सारे चैप्टर्स जितने भी हैं वो सब आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं सारे चैप्टर्स। तो यू कैन सर्च फॉर ए चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको चाहिए यू कैन सर्च फॉर योर चैप्टर। ठीक है, जो भी चाहिए आपको, फिलहाल ओपन सी सॉरी नॉट ओपन सीवी, कंप्यूटर विजन चैप्टर सर्च कर लीजिएगा, उसमें सारी वीडियोस प्रॉपर्ली अलाइंड है। उसमें ओपन सीवी से पहले, जस्ट ओपन सीवी की वीडियोस चल रही है सारी, ओपन सीवी शुरुआत करने से पहले ही हमने स्टार्टिंग में देखा हुआ है हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस, वो वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसमें ये चीज बता रखी है। और एक क्विक रिकैप जरूर मैं कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है यार, आपके 3 चैनल्स होते हैं एक पर्टिकुलर इमेज, जैसे कि कलर्ड इमेज है, ये कलर्ड इमेज 3 चैनल से मिलकर बनी हुई, विच इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, मतलब रेड कॉम्पोनेंट पूरा, जिसमें रेड कंपोनेंट में हर पिक्सल की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में होगी, फिर ब्लू कंपोनेंट 0 से लेकर 255 तक होगी, और ग्रीन कंपोनेंट 0 से लेकर 255 तक होगी। अब जब आपने इनको स्प्लिट कर दिया तो बेसिकली एक इमेज आया रेड कंपोनेंट, जिसमें जो पिक्सल है अब वो एक ही पर्टिकुलर चैनल बन चुका है, जिसमें सिर्फ वैल्यू 0 से लेकर 255 तक है। अब वो जो एक पर्टिकुलर चैनल निकला है, जो कंप्यूटर उसको रीड कर रहा है, उसको तो सिर्फ पिक्सल्स दिख रहे हैं, है ना, और वो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्लब भी नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए उसको क्या दिख रहा है, बेसिकली 0 से लेकर 255 तक सिर्फ पिक्सल की वैल्यूज दिख रही है। तो वो जो डिस्प्ले आपको कर रहा है वो सिर्फ आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस कर रहा है, एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे स्केल इमेजेस कर रहा है। व्हाई? बिकॉज उसको ये दिख रहा था, जैसे अभी हमने रेड चैनल प्रिंट किया था, हमने जब रेड चैनल यहाँ पे प्रिंट किया था पहले, ठीक है, और यहाँ पे फिलहाल वो चीज़ नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे बंद करना पड़ेगा, इमेज बंद हो जाएगी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आई गॉट अ पॉइंट, है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये पर्टिकुलर चैनल को स्प्लिट करता हूँ, है ना, पर्टिकुलर चैनल को स्प्लिट करता हूँ, ओके, इसको स्प्लिट करता हूँ, इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, है ना, दैट इज़ अ गुड थिंग विच आई कैन डू। चलो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई, IMG इज नॉट डिफाइंड, वाई यार IMG इज नॉट डिफाइंड, ओके, ये मैंने गड़बड़ करी, मैंने गलत चीज़ को अनकमेंट कर दिया था। चलो हाँ, अब अच्छा, वाह 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 वाह, मैंने तो सारे ही कोड एक साथ नीचे वाला कमेंट नहीं किया, तो सारा एक साथ ही आ गया, बढ़िया। अब तो और भी बेटर हो गया, मुझे स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बढ़िया। इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे, है, इसको हटा देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं इनको, और मेरे पास ये इमेज है। अब देखो यार, ये पर्टिकुलर जो इमेज है ये तीनों चैनल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों चैनल्स हैं। जब आपने स्प्लिट किया इसको ब्लू चैनल में, अब देखो ये क्या बन चुका है यार, ये बिल्कुल वही ग्रे स्केल इमेज जैसे कि नहीं बन चुका है, जैसे कि ग्रे स्केल इमेज होता है, हाइट होती है, विड्थ होता है, और उसमें हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में होती है, मतलब हर वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में होती है, दैट्स इट। तो यही तो आप यहाँ पर भी कर रहे हो, आप ब्लू चैनल जब आप डाल रहे हो तो 255 पूरे में 255 आ चुका है, ठीक है, मतलब कॉर्नर्स में बेसिकली। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाइट पिक्सल। अब इसी में अगर सपोज कहीं पे 0 की तरफ 10, 20 या फिर 5 की तरफ कुछ होगा तो वो ब्लैक कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पूरी चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका बेसिकली ग्रे स्केल फॉर्मेट। जब आप इसको प्रिंट करने की, इस पर्टिकुलर ब्लू कंपोनेंट को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, सो दिस विल गिव यू अ ग्रे स्केल इमेज, जो भी हम देख रहे हैं। द सेम गोज विद दिस ग्रीन कंपोनेंट एज वेल। जैसे ही आपने एक इमेज में से ग्रीन कंपोनेंट निकाला तो एक तरीके से अब वो आप सिर्फ एक सिंगल पिक्सल की वैल्यू दे रहे हो, और वो सब हो चुकी है अब आपकी क्या, ग्रे स्केल फॉर्मेट में। तो ये सारी जो पिक्सल्स हैं सबकी वैल्यूज 250 0 से लेकर 255 के बीच में है, और ये आपको देखने को मिल रहा है। सेम गोज विद योर रेड चैनल एज वेल। रेड चैनल आपने जैसे ही एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें अब सारी पिक्सल्स की वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में होने वाली, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, सर बट हमने जो एक बार उसमें देखी थी, अगर आपने वाली वीडियो देखी है हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस, उसमें आपने देखा था सर ये ग्रे स्केल के फॉर्मेट में आने से पहले इमेज रेड पूरी ग्रीन पूरी ब्लू भी दिख रही थी। वो भी अभी करना सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। वो बेसिकली तब होगा जब आपका ग्रीन और रेड चैनल भी होंगे ब्लू के साथ, मतलब अगर इमेज ब्लू में दिखानी है तो ग्रीन और रेड चैनल भी होंगे, बट उनकी वैल्यू 0 होगी और ब्लू चैनल जो है आपका
बेसिकली मैक्सिमम 255 रहेगा, तब वो इमेज आपको ब्लू फॉर्मेट में दिखेगी। ग्रीन फॉर्मेट में कब दिखेगी? जब आपका ग्रीन मैक्सिमम कलर होगा और बाकी ब्लू और रेड चैनल 0 होंगे। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात क्या, अगर आपको किसी भी एक इमेज को सिर्फ रेड में दिखाना है, सिर्फ ग्रीन में दिखाना है या सिर्फ ब्लू में दिखाना है, तो वहां पे आपको करने की ये जरूरत है कि आपके ये तीनों चैनल्स प्रेजेंट होने चाहिए, होंगे तीनों चैनल्स प्रेजेंट। बस क्या होगा, जिस भी कलर में आपको वो दिख रहा होगा उसके अलावा के जितने भी चैनल्स है वो 0 होंगे, उन सब की पिक्सल की वैल्यू 0 होगी और एक उस पर्टिकुलर पिक्सल की वैल्यू मैक्सिमम आपको पूरे फॉर्मेट में दिख रही होगी। सिर्फ ये डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट अगर आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए चैनल्स, मतलब ब्लू अलग कर दिया, ग्रीन अलग कर दिया, रेड अलग कर दिया, चैनल सेपरेट कर दिए, तो सेपरेशन के बाद आपको क्या दिखेगा, वो ग्रे स्केल फॉर्मेट में दिखेगा, जो अभी आपको यहां पे दिख रहा है। यहां पे जो आपको ये तीनों इमेजेस दिख रही हैं ग्रे स्केल फॉर्मेट में, वो यही है। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, विच इज अगर आप यहां पे देखो तो यार ब्लू कलर, अच्छा यहां पे आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे बिकॉज पूरे पिक्सल्स यहां पे आ नहीं रहे हैं, बट अगर आपको मैं बताऊं तो कहानी क्या हो रही है यहाँ पे कि जैसे मैंने यार ये ब्लू, मतलब ये आर इमेज वाली पार्ट है, इसमें ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट्स आ रहे हैं। जैसे ही मैंने इसका रेड कंपोनेंट निकाला या ग्रीन कंपोनेंट निकाला या ब्लू कंपोनेंट निकाला, उसमें अब देखना क्या चीज ऑब्जर्व करोगे आप। ब्लू कंपोनेंट निकालता हूं, सिर्फ ब्लू चैनल से इसको कंपेयर करते हैं। अब ब्लू चैनल को जैसे आप देखोगे, यू विल फाइंड कि यार ये जो ब्लू वाला पार्ट है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग कलर, मतलब व्हाइट कलर फॉर्मेट में दिख रहा है या व्हाइट फॉर्मेट दिख रहा है। वाई व्हाइट फॉर्मेट, वाई व्हाइट फॉर्मेट, ठीक है। और बाकी रेड ब्लैक हो चुका है और ये ग्रीन ग्रे हो चुका है थोड़ा सा। ये व्हाइट क्यों है, ब्लू व्हाइट क्यों है? ब्लू चैनल है, ब्लू चैनल का ब्लू वाला पार्ट व्हाइट है, ओके चलो बढ़िया। अब ब्लू के अलावा ग्रीन दिखाते हैं, ग्रीन चैनल कंपेयर करिए। यहां पे अगर आप देखो तो रेड और ब्लू ब्लैक है, रेड और ब्लू ब्लैक है, और जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज व्हाइट। वाई यार, ये ग्रीन वाला पार्ट व्हाइट क्यों? ग्रीन चैनल में ग्रीन व्हाइट क्यों, ब्लू वाला क्यों नहीं व्हाइट है? पहले तो ब्लू का व्हाइट था, अब ग्रीन व्हाइट है, ग्रीन चैनल में ग्रीन व्हाइट है। ओके वेल एंड गुड। रेड चैनल में देखते हैं, रेड चैनल में क्या हुआ यार? रेड चैनल में आपका ये व्हाइटिश की तरफ ही है, मतलब इनसे तो व्हाइटिश है, ये तो पूरा ब्लैक हो गया ब्लू वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट पूरा ग्रे हो गया। रेड वाला पार्ट थोड़ा सा आपको व्हाइटिश ही दिख रहा है, मतलब कम है बट व्हाइटिश सा दिख रहा है। ये वाला पार्ट ज्यादा व्हाइटिश है, बट ये भी है, ऐसा क्यों यार? तो बात ध्यान रखिएगा बेसिकली कि जब भी मुझे कोई भी कलर कंपोनेंट दिखाना होता है, जैसे सपोज मुझे ब्लू कंपोनेंट दिखाना है, मतलब जैसे सपोज मैं इसमें चैनल्स में बात कर रहा हूं, तो चैनल्स में ये जो पर्टिकुलर ब्लू वाला पार्ट होगा, इसमें मैक्सिमम, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर ब्लू वाले एरिया में जबकि तीनों चैनल्स में पिक्सल की वैल्यूज होगी, उसमें जो ब्लू कंपोनेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम कितना होगा? 255 के आसपास होगा। ऐसे ही इस रेड वाले चैनल, मतलब इस वाले रेड वाले पार्ट में, इमेज के रेड वाले पार्ट में 3 चैनल है RGB, तो उसमें भी जो आपका बेसिकली रेड चैनल है, जो बेसिकली रेड चैनल है, वो मैक्सिमम कलर 255 ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे जब मैं इस ग्रीन की बात करता हूं तो ग्रीन वाले पार्ट में भी क्या हो रहा है कि आपका जो मैक्सिमम कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? 255 की तरफ है। अच्छा, जब मैं ब्लू कलर या रेड कंपोनेंट की बात कर रहा हूं तो रेड कंपोनेंट में मुझे ये दिख रहा है कि यहां पे रेड कंपोनेंट मैक्सिमम है 255 की तरफ। बट जैसे ही मैं ब्लू वाले कंपोनेंट में आ रहा हूं, ब्लू वाले कंपोनेंट में मुझे दिख रहा है यार ये रेड का कंपोनेंट या रेड का पार्ट बहुत कम हो चुका है, मतलब रेड बिल्कुल ही निल है ये ब्लू बनाने में। फिर ऐसे ही ये ग्रीन बनाने में आपका बहुत कम रेड लगा है। मतलब आप एक तरीके से ये पहचान सकते हो इस चैनल को देख के कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर को बनाने के लिए रेड वाला पार्ट कितना लगा। जैसे इस पर्टिकुलर रेड को बनाने के लिए जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना ज्यादा वो कलर ज्यादा लगा उस पर्टिकुलर कलर को बनाने के लिए। जैसे सपोज मैं कहूं, सिंपल सा मैं समझाता हूं क्या, इस रेड कलर को बनाने के लिए, इस रेड कलर को बनाने के लिए जो आपको रेड चैनल के कंपोनेंट की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है, उसी से बनने वाला मैक्सिमम। ये पिंकिश कलर बनाने के लिए जो रेड कंपोनेंट की जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। ये येलोइश कलर बनाने के लिए जो रेड कंपोनेंट की जरूरत है वो मैक्सिमम है, ठीक है। ये व्हाइटिश कलर बनाने के लिए रेड कंपोनेंट की ज्यादा ही, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये ग्रीनिश कंपोनेंट बनाने के लिए भी रेड कलर की कंपोनेंट की ज्यादा जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट है जरूरत। ये ब्लूइश कलर बनाने के लिए भी, मतलब लाइट ब्लू बनाने के लिए भी रेड की जरूरत है, बट ये जो डार्क ब्लू है ये बनाने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगल बगल व्हाइट कलर बनाने के लिए भी रेड कंपोनेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये आपको इससे समझ में आ रहा है। इवन यही कहानी आप ग्रीन, सॉरी रेड हम देख चुके, आप ग्रीन चैनल में देखो तो ग्रीन चैनल में व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ग्रीन चैनल में ये ग्रीन कलर बनाने के लिए ग्रीन का कंपोनेंट बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि वो प्योर व्हाइट है।
बट क्या ये ब्लूइश बनाने के लिए, लाइट ब्लू बनाने के लिए जरूरत है? यस, लाइट ब्लू बनाने के लिए भी ग्रीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये व्हाइटिश कलर, अच्छा बीच वाला व्हाइट आपको हर जगह प्योर व्हाइट दिखेगा, यहां पर भी देखो ग्रीन, रेड में देखा था व्हाइट है, आपको ग्रीन में दिख रहा है और ब्लू में भी दिखेगा व्हाइट है बेसिकली। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अब देखो येलोइश कलर बनाने के लिए भी ग्रीन में की जरूरत बहुत ज्यादा है, ग्रीन बहुत ज्यादा जरूरत है। बट ये जो रेड वाला कंपोनेंट बनाने की जरूरत है, इसमें ग्रीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक हो गया। ये ब्लूइश कंपोनेंट बनाने के लिए ग्रीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ये पिंकिश कलर बनाने के लिए ग्रीन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक हो गया। समझ में आया? अच्छा यही चीज आप और बेटर समझ पाओगे ब्लू भी देखो, तो ब्लू जैसे आप देखोगे यू विल ऑब्जर्व कि देखो ये रेड कंपोनेंट बनाने के लिए ब्लू कलर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्योर ब्लैक है। ग्रीनिश कलर बनाने के लिए थोड़ा बहुत जरूरत है, तो थोड़ा सा डार्क मतलब ग्रेइश कलर हो गया। येलोइश बनाने के लिए भी ग्रे हो गया। बट ये जो लाइट ब्लू बनाने के लिए ब्लू कंपोनेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो प्योर व्हाइट हो चुका है। ये व्हाइट कलर बनाने के लिए जरूरत है, तो व्हाइट हो चुका है। ये पिंकिश कलर बनाने के लिए भी ब्लू कलर की जरूरत है, तो इसी वजह से व्हाइट है। और ये ब्लू बनाने के लिए तो है ही आपको व्हाइट जरूरत। तो ये आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, जो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि बेसिकली जब आप अलग अलग कंपोनेंट स्प्लिट करते हैं तो वो क्यों ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट में दिख रहा है ना, वो ब्लू ग्रीन रेड कलर से क्यों अलग अलग दिख रहा है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में पर्टिकुलर हम क्या करते हैं यार, इसी में आपको मैं यही चीज, यही स्प्लिटिंग वाला पार्ट दिखाता हूं, मतलब डिस्प्ले करा के दिखाता हूं। बट अब मैं करूंगा क्या, अब मैं इमेज 1 ना लेके इमेज 2 जो आपकी कलर्ड नॉर्मल सी इमेज है उसमें दिखाता हूं। उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट, आप किसी भी इमेज के तीनों पार्ट्स को सेपरेट करोगे, तीनों पार्ट्स को अलग से प्रिंट करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि इट वुड बी 0 ओनली। जस्ट सी, तो अब ये आपके तीनों चैनल्स आ चुके हैं। जस्ट ऑब्जर्व कि ये आपको अलग अलग तरीके से ब्लैक मतलब ग्रे ब्लैक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में दिखेंगे, ग्रे फॉर्मेट में है ना, ग्रे स्केल फॉर्मेट में दिखेंगे। दिस इज द ओरिजिनल इमेज, दिस इज आर इमेज, दिस इज द ओरिजिनल इमेज। इसका ब्लू कंपोनेंट यहाँ पे देखो, इसका रेड कंपोनेंट यहाँ देखो। तो इस इमेज को बनाने के लिए रेड कंपोनेंट, जितना ज्यादा चैनल जो भी ज्यादा व्हाइट है वो कंपोनेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है उस पर्टिकुलर इमेज को बनाने के लिए। इस इमेज को बनाने के लिए रेड कंपोनेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है, फिर ग्रीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ी है, और ब्लू कंपोनेंट बहुत कम जरूरत पड़ी है। रोड की तरफ ये एरिया में आपको दिख रहा है कि यार ब्लू कंपोनेंट की जरूरत है, यहाँ ऊपर टॉप पे दिख रहा है ब्लू कलर की जरूरत है, बट बाकी पेड़ों की तरफ जो है जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट की या चैनल की कितनी जरूरत पड़ी है एक इमेज बनाने के लिए। तो ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको बनाने के लिए ब्लू ग्रीन रेड की कितनी जरूरत पड़ी है वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी एंड क्लियर हो गई होगी कि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप सो। अब बेसिकली हम क्या करते हैं यार, यही पर्टिकुलर चीज आपको मैं ग्रे स्केल में स्प्लिट करके दिखाता हूं कि क्या मैं ये ग्रे स्केल में स्प्लिट कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसी को पेस्ट कर देता हूं, है ना, ऑल दिस में मुझे पूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। अच्छा, मैं आपको समझाता हूं पहले तो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यार, ये मेरी इमेज IMG है ना, cv2.imread है। अब मैं इस पर्टिकुलर इमेज का या इस पर्टिकुलर इमेज को ग्रे स्केल फॉर्मेट में ओपन करना चाह रहा हूं। इस पर्टिकुलर इमेज को मैं ग्रे स्केल फॉर्मेट में ओपन करना चाह रहा हूं। इसको मैं डिस्प्ले करूंगा और स्प्लिट करके देखूंगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि क्या ये स्प्लिट हो पाता भी है या नहीं हो पाता है। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा, व्हाट आई विल गेट इज बेसिकली एन एरर, और ये होगा आपका इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्यों मिला है, यहाँ पे कहा जा रहा है टू मेनी इंडाइसेस फॉर एरे, एरे इज 2 डायमेंशनल बट 3 वर इंडेक्स्ड। तो इंडेक्स एरर आपको इसलिए मिल चुका है बिकॉज आपने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडेक्स करने की कोशिश करी हैं। ये 2D एरे है, आप इसमें कोशिश कर रहे हो 3 डायमेंशनल फॉर्मेट में इंडेक्स करने की, तो इसी चक्कर में आपको मिल जा रहा है क्या यार, एरर। ठीक है, अब इसको कैसे समझें यार ये चीज़, है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर सपोज मैं इस पर्टिकुलर इमेज को इस इमेज का मैट्रिक्स डिस्प्ले करूं तो आप चीज समझ पाओगे। तो मैं इमेज भी डिस्प्ले कर देता हूं और इमेज का मैट्रिक्स भी डिस्प्ले कर देता हूं, IMG। तो जैसे मैं IMG आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगा तो ये आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आ चुकी है, और आप नीचे देखोगे जैसे ही तो ये आपके पास कंपोनेंट आ चुका है, एंड दैट इज अ सिंगल कंपोनेंट। ये सिंगल है, एक ही बस है। फिलहाल ये कंटिन्यूएशन में इसलिए है बिकॉज आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है, जो भी की प्रेस करोगे तभी बंद होगी। बट आपको ये चीज समझ में आ रही है कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली योर सिंगल चैनल। इसमें सिंगल चैनल है। ऑल्दो अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करेगा कि जब मैं ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट को स्प्लिट करता हूँ, उसको डिस्प्ले करता हूँ, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखती है, ग्रे स्केल इमेज दिखती है। वो ग्रे स्केल इमेज और ये ग्रे स्केल इमेज इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्यों? बिकॉज ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन, ये जो पर्टिकुलर है, ये तीनों को मिला के जो वैल्यू आई है एक सेपरेट वैल्यू दी गई है।
वहां पे हम तीनों के चैनल सेपरेट कर रहे हैं और उसका कितना यूटिलाइजेशन है हम ये देख रहे थे वहां पे। तो इसमें ये जितने भी वो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस चीज को कैसे समझ पाएंगे हम बेटर वे में, तो इसको हम तब समझ पाएंगे जब हम इसको करेंगे फिलहाल कमेंट आउट और नीचे करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, किसको पेस्ट? इस वाले पर्टिकुलर पूरे इमेज को पेस्ट। और अब मैं करूंगा क्या, देखो ये तो मेरी नॉर्मल सी इमेज डिस्प्ले कर ही रहा है ना। यहीं पर मैं एक img अंडरस्कोर ग्रे स्केल GSB करके ग्रे स्केल बेसिकली, तो ग्रे स्केल फॉर्मेट में इमेज को रीड कर लूंगा। तो वही cv2.im रीड करूंगा, कॉपी करके इसको रीड कर लूंगा। बस इसको मैं करूंगा किस फॉर्मेट में कॉपी? 0 मतलब बेसिकली ग्रे स्केल फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे ग्रे स्केल फॉर्मेट में कॉपी किया, मतलब रीड किया था। अब मेरे पास एक इमेज है im शो कर, मतलब इमेज जो ओरिजिनल इमेज है उसकी स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स मैंने प्रिंट किए हैं। साथ में इसी में मैं एक और पार्ट प्रिंट कर दूंगा विच इज cv2 डॉट, और इसको और इमेज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कलर्ड, ओरिजिनल कलर्ड इमेज, ओरिजिनल कलर्ड इमेज। ये ओरिजिनल कलर्ड इमेज है। और अब यहां पे जो मैं करने वाला हूं दैट वुड बी im शो, और यहां पे जो मैं विंडो का नाम है वो रखूंगा ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज। ये है ओरिजिनल कलर्ड इमेज, ये है ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज, और इसमें हम डाल देंगे क्या img_gs ग्रे स्केल बेसिकली। बस दैट्स इट। तो मेरे पास ग्रे स्केल भी आ गया और उसके चारों कंपोनेंट भी आ गए, तीनों कंपोनेंट। नाउ लेट मी जस्ट शो दैट। तो देखो अब मेरे पास ये सारी इमेजेस खुल चुकी हैं। अब जरा इसको दिखाता हूं। दिस इज माय ओरिजिनल कलर्ड इमेज, दिस इज माय ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज, है ना। ये मेरे पास ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है। और अब इसके तीनों ही स्प्लिटिंग वाले पार्ट देखिएगा। तो ये जो तीनों चैनल्स हैं, ये तीनों चैनल्स अलग अलग दिखेंगे आपको। ये 3 चैनल्स होगा बेसिकली। दिस इज माय ब्लू, रेड, ब्लू एंड ग्रीन चैनल्स। इफ यू विल ऑब्जर्व वन थिंग, यू विल ऑब्जर्व कि देखो ये जो रेड कंपोनेंट है, ग्रीन कंपोनेंट है, ब्लू कंपोनेंट है, किसी से भी ये मैच नहीं खा रहा है ना। ये पर्टिकुलर ये जो ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है मेरी, ये इन तीनों में से किसी से भी मैच नहीं खा रही है। व्हाई? ये समझने वाली बात है। बेसिकली ये जो है, ये जो ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है, ये क्या हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर इमेज के एक तरीके से ग्रे स्केल लेवल पे इंटेंसिटी है, जिसमें इस पर्टिकुलर पार्ट में तीनों चैनल्स का एक वैल्यू है, मतलब तीनों कंबाइंड करके एक वैल्यू है। अब बट जब मैं रेड ग्रीन ब्लू डिफरेंट सेपरेट चैनल्स की बात करता हूं, तो इन तीनों चैनल्स में क्या हो रहा है, आप इसमें इस पर्टिकुलर इमेज बनाने के लिए रेड वाले पार्ट की कहां क्या क्या वैल्यू लगी, उसको आप ग्रे स्केल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो। ब्लू वाले पार्ट में वही इस पर्टिकुलर ओरिजिनल इमेज को बनाने के लिए ब्लू कंपोनेंट की कहां कितनी जरूरत पड़ी वो यूज कर रहे हो। ग्रीन चैनल बनाने के लिए ग्रीन पर्टिकुलर पिक्सल्स की या वैल्यूज की कहां जरूरत पड़ी है वो यूटिलाइज कर रहे हो। इसीलिए जो ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है, रेड चैनल है, ग्रीन चैनल है और ब्लू चैनल है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये तीनों क्यों या चारों क्यों डिफरेंट है, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर डिफरेंट, जो आई होप को समझ में आ गया होगा। तो ग्रे स्केल वाली पार्ट में ये चीज ध्यान रखना, रेड ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स है वो बिल्कुल सेपरेट होता है। इसी वाले पर्टिकुलर पार्ट को मैं आपको इवन ओरिजिनल इमेज जो है, मतलब ओरिजिनल नहीं मतलब इमेज जो है बेसिकली, उसमें भी ये चीज आपको मैं एक बार डिस्प्ले जरूर कर दूंगा, शो कर दूंगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे img1 रीड ना करके img2 रीड करूंगा। एक बार इस फॉर्मेट में और समझिएगा चीज को, जस्ट सी दिस थिंग। तो ये बेसिकली आपकी कलर्ड इमेज है, ये आपकी ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज है, ये रेड चैनल है उसका, ये ब्लू चैनल है, ये ग्रीन चैनल है, एंड दीज 4 आर कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। दीज 4 आर कंप्लीटली डिफरेंट, इनमें बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत सेम दिखेगा ये ग्रीन चैनल और ओरिजिनल ग्रे स्केल इमेज, बट ये डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर डार्क है, यहाँ लाइट है, तो देयर वुड बी अ डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, पिक्सल वैल्यूज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि तीनों चैनल सेपरेट करके जो आपका ग्रे स्केल इमेज बन रही है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल ग्रे स्केल फॉर्मेट। ठीक है, तो उसमें आपको डिफरेंस आई होप समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है। नाउ दिस वाज बेसिकली व्हाट, दिस वाज योर डिस्प्ले, जो हमने ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले किया है ना, जिसमें हमने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में दिखा। अब जरा इसमें यही चीज समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर इमेज में हम हर पर्टिकुलर चैनल को स्प्लिट करके किस तरीके से वो रेड ब्लू ग्रीन कंपोनेंट के फॉर्मेट में देख सकते हैं, मतलब सेपरेट कंपोनेंट कैसे देख सकते हैं, जरा वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो लेट अस सी टू दैट वन। तो बेसिकली यही ओरिजिनल वाला पार्ट में इसको कॉपी पेस्ट मार लूंगा, है ना। और मुझे अब ये ग्रे स्केल फॉर्मेट की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ग्रे स्केल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती बहुत ज़्यादा, है ना, तो इसको हटा देंगे, एक ही चैनल तो है बेसिकली। अब मैंने क्या किया यार, बेसिकली ये BGR मैंने उठा के ले आया हूँ, ठीक है, मतलब ये BGR फॉर्मेट उठा के ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पे इमेज को रेड फॉर्मेट में प्रिंट करने वाला हूँ। अब देखो कैसे मैं इस इमेज को रेड फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता हूँ, या ब्लू फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता हूँ, या ग्रीन फॉर्मेट में या रेड फॉर्मेट में प्रिंट कर सकता हूँ, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा आपके लिए ब्लू या रेड फॉर्मेट देख, या ब्लू ही फॉर्मेट देखते हैं पहले, सबसे पहले ब्लू इमेज, ये ब्लू फॉर्मेट में इमेज है बेसिकली, ये ब्लू इमेज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो कैसे देखने को मिलेगी, इनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन कम करना पड़ेगा, है ना। चलो अब बेसिकली करेंगे क्या, हमने इमेज रीड किया, ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले किया, सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं अब इन तीनों चैनल्स को सेपरेट नहीं करूंगा, मैं इसके बजाय करूंगा क्या, इस पर्टिकुलर IMG वाले पार्ट में, इस पर्टिकुलर IMG में ही इसके अलग अलग कंपोनेंट, मतलब ब्लू ग्रीन रेड कंपोनेंट को सारी पिक्सल 0 करने का काम करूंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, तो पहली बात मैं सेपरेशन कर ही नहीं रहा हूं, ये है ना, ये सेपरेशन मुझे करना ही नहीं है। मुझे क्या करना है, बेसिकली जो 3 कंपोनेंट सेपरेटली हैं IMG में, जो 3 कंपोनेंट मैंने अभी यहाँ पे सेपरेट कर रखे हैं, इसका जो 1 वाला कंपोनेंट है उसकी सारी वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा भाई, 0 बना दूंगा, सारी पिक्सल्स को 0 बना दूंगा। ये जो रेड कंपोनेंट है इसको क्या करूंगा, इसकी भी सारी वैल्यूज 0 बना दूंगा, बट ये ब्लू कंपोनेंट को 0 नहीं बनाऊंगा, ब्लू कंपोनेंट एज इट इज रहने वाला है, ब्लू एज इट इज, बट ये रेड और ग्रीन मैंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया। यहाँ पे देख भी लेना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज योर बेसिकली ग्रीन कंपोनेंट, है ना, और ये क्या है बेसिकली आपका, ये रेड कंपोनेंट है, ठीक है। इसको क्या करूंगा, फिलहाल मैं इसको हटा दूंगा, और यहाँ पे अब मैं जो डालने वाला हूँ दैट वुड बी व्हाट, जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ दैट वुड बी योर IMG, मतलब ये IMG बिफोर है और ये IMG आफ्टर, बट मैं IMG क्यों प्रिंट कर रहा हूँ, IMG थोड़ी चाहिए मुझे डिस्प्ले करना है इमेज, है ना। अब देखिएगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द ब्लू इमेज, अभी आप देखिएगा दिस इज द ब्लू इमेज। अब वही IMG प्रिंट कर रहा हूं और वो ब्लू इमेज दिखेगी। तो मैंने क्या किया, IMG रीड किया, उस IMG के बेसिकली ग्रीन और रेड कंपोनेंट को कर दिया 0, ब्लू कंपोनेंट एज इट इज है। अब देखिए इसमें इमेज कैसी दिखेगी। ओके कुछ गड़बड़ कर दी शायद हमने, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, ब्लू कलर IMG को प्रिंट कर दिया, वेट सही है, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, लेट मी जस्ट सी द एरर। वैल्यू एरर कुड नॉट ब्रॉडकास्ट इनपुट एरे फ्रॉम शेप 3 इनटू शेप, ओके सॉरी माय मिस्टेक। बेसिकली ये जो आप कर रहे हो यहाँ पे, या आप सेपरेट चैनल्स थोड़ी स्प्लिट कर रहे हो, आप तो एक ही चैनल बना रहे हो ना, तो 0 आना चाहिए, सिंगल 0 वैल्यू आनी चाहिए। नाउ जस्ट सी द थिंग, अगर आप यहाँ पे अब इस इमेज को समझ पा रहे हो, सो यू विल ऑब्जर्व वन थिंग, कि इसमें आपका बाकी जितना भी पार्ट है, मतलब ये पूरा ब्लू है, ये ब्लू ही कलर है, ये आपको ब्लैकिश ब्लूइश कलर दिखेगा, बाकी ज्यादा ब्लू दिखेगा, ये बस थोड़ा सा कम ब्लू दिखेगा वाला पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर है वो देखने को मिल रहा है पूरा, ये ग्रे स्केल फॉर्मेट में नहीं है। व्हाई? बिकॉज आपने इस पर्टिकुलर इस ओरिजिनल इमेज को बनाने के लिए जो ब्लू पार्ट था बेसिकली, मतलब ब्लू पार्ट जो कंपोनेंट था, ब्लू चैनल जो था, उसको छोड़ के बाकी रेड कंपोनेंट 0 कर दिया, ग्रीन कंपोनेंट 0 कर दिया, इसलिए पूरा से ब्लू दिख रहा है। इसी में आप एक काम और कर सकते हो कि यही मैं आपको इवन रेड करके भी दिखाता हूं, तो उसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और ओके पहले इसी में मतलब रेड कंपोनेंट ही IMG 2 के लिए प्रिंट कर देता हूँ, मतलब इमेज 2 के लिए बेसिकली ये चीज़ प्रिंट कर देता हूँ पहले, फिर हम रेड कंपोनेंट पे चलेंगे, ठीक है। ये IMG 2 के लिए प्रिंट कर दिया। अब देखना ये जो इमेज है ये प्योर ब्लू फॉर्मेट में आपको दिख रही है, तो ब्लू कंपोनेंट की जरूरत भी बहुत कम पड़ी थी ना, तो इसीलिए ये इमेज ब्लू कंपोनेंट भी बहुत अजीब सी दिख रही है। बट ये जो पर्टिकुलर इमेज जो आपको मैंने वहां पे हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस वाला पार्ट जो था, उसमें जो चीज दिखाई थी वही है ये यहाँ, मतलब ये बेसिकली आपने इस पर्टिकुलर पार्ट को कन्वर्ट कर दिया इस ब्लू कंपोनेंट में, दैट्स इट। इस पर्टिकुलर इमेज को कन्वर्ट कर दिया इस ब्लू कंपोनेंट में, दैट इज द ओनली थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये ओरिजिनल इमेज आपकी ब्लू इमेज में कन्वर्ट हो गई एंड आपको चीज समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, राइट।
चलो अब नेक्स्ट चलेंगे क्या, नेक्स्ट चलेंगे यार इसी को कॉपी करूंगा मैं, और ये ब्लू इमेज की वजह हम देखेंगे ग्रीन इमेज कैसे आ सकती है हमारी। तो यहां देखेंगे हम ग्रीन इमेज बेसिकली हमारी। अब ये ग्रीन इमेज कैसे आएगी यार, देखो तो आपको बस करना क्या पड़ेगा, अब रादर देन ये ग्रीन कंपोनेंट जीरो करने के आपको यहाँ पे ब्लू और रेड कंपोनेंट जीरो करना पड़ेगा, मतलब जीरो वाला पार्ट जीरो करना पड़ेगा एंड रेड वाला पार्ट विच इज 2 जीरो करना पड़ेगा BGR फॉर्मेट में ना। तो B मैंने जीरो कंपोनेंट को जीरो किया और रेड 2 को जीरो किया, 1 नहीं किया, मतलब G कंपोनेंट जीरो नहीं किया। अब देखिएगा क्या होगा, अब पूरी इमेज ग्रीन दिखेगी आपको, जस्ट ये पूरी इमेज ग्रीन हो गई। ये डार्किश जो ब्लैकिश कलर है ना, ये भी एक तरीके से डार्क ग्रीन समझ लो आप, तो ये भी ग्रीनिश कलर आ गया, देखो ये ग्रीनिश कलर आ गया ना, क्योंकि रेड और ब्लू कंपोनेंट को जीरो कर दिया, आपकी इमेज आ गई ग्रीन। अब ये बेटर आप समझ पाओगे जब आप इसको इमेज 2 में वो करोगे, है ना। तो इमेज 2 जो ओरिजिनल इमेज है, मतलब रियल वर्ड इमेज जो है, उसमें ज़्यादा बेटर आप समझ पाओगे इसको, मतलब रियलाइज कर पाओगे बेसिकली, उससे रिलेट कर पाओगे जो पहले से हम पढ़ रखा है हमने। देखो ये ग्रीन कंपोनेंट आ गया ना, इमेज जिसमें सिर्फ ग्रीन पार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, बाकी ब्लू और रेड को जीरो कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक सो कंप्लीटली क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज बेसिकली आपका आ जाता है अब इसी में रेड वाला पार्ट है ना, तो इसी को कॉपी करूंगा, अब इसमें रेड इमेज दिखाऊंगा आपको। तो ये आ जाएगा भाई आपका क्या, या पेस्ट करते हैं ना, और ये आ जाएगा आपका रेड इमेज, रेड इमेज वाला पार्ट। इसको मैं अनकमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे अब हम देखने क्या वाले हैं, आपका रेड कंपोनेंट देखने वाले हैं। अब रेड कंपोनेंट कैसे, जब आप रेड को जीरो नहीं करोगे तो 0 और 1 को जीरो करोगे, तो 0 और 1 मतलब ब्लू एंड ग्रीन जब जीरो हो रहा है, बस ब्लू ग्रीन जीरो करोगे, रेड जीरो नहीं करोगे। तो जैसे आप ये करोगे, ब्लू ग्रीन जीरो करोगे, रेड जीरो नहीं करोगे। अच्छा मैंने यार यहाँ पे नाम तो चेंज किया ही नहीं इमेज का, ओरिजिनल इमेज और ये ब्लू इमेज ही रह गया नाम, ब्लू थोड़ी था, ओके सॉरी मैंने वो नहीं किया, मल्टी कर्सर नहीं बनाया। चलो दिस वाज व्हाट, दिस वाज बेसिकली माय ग्रीन इमेज है ना, ये ग्रीन इमेज था, दिस इज एज वेल ग्रीन इमेज, ये भी ग्रीन इमेज है। ऑल्दो ये कौन सी इमेज है यार, ये आपको मिल जाएगी रेड इमेज, दिस इज योर और रेड इमेज है ना, ये रेड इमेज है। चलो तो इसमें ब्लू जीरो कर दिया, ग्रीन जीरो कर दिया, रेड को जीरो नहीं किया ना। जस्ट लेट मी शो यू दिस इमेज, यू विल ऑब्जर्व द इमेज इज कंप्लीटली रेड, ठीक है। ये ब्लैकिश पार्ट हो गया और बाकी रेड दिख रहा है आपको, है ना। समझ में आया, ये बेटर समझ पाओगे जब आप इसके लिए इसी में इमेज 2 रन करोगे, दैट वुड बी मच मोर क्लियर। चलो इमेज 2 बना दिया, सी क्लियर। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल इमेज है और इसकी ये रेडिश कंपोनेंट आपका यहाँ पे ऐसे दिख गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप ये इसका रेड ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट को भी डिस्प्ले कर सकते हो, है ना। जब आप इंडिविजुअली चैनल स्प्लिट करके डिस्प्ले करोगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल फॉर्मेट में दिखेगी, बट जैसे ही आप इस तरीके से सेपरेट प्रिंट करोगे तो वो सेपरेटेड इमेज दिख जाएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली विच इज, क्या मैं इन तीनों को एक साथ प्रिंट करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप लोग को, यार बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कैसे दिखा सकता हूँ देखो, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली, ओके चलो लेट मी जस्ट शो यू, इसी को पेस्ट करते हैं, BGR ऑल इन वन है ना, मैं यहाँ डालता हूँ BGR ऑल इन वन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली, मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज को कॉपी करने वाला हूँ, ये हटा दूंगा। ये इमेज मैंने ओपन कर दी और कलर्ड इमेज है मेरी, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये अलग अलग पार्ट आएंगे वैसे बेसिकली, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अब एक करूंगा IMG ब्लू करके पार्ट बनाऊंगा वेरिएबल, जिसमें मैं IMG एज इट इज पूरा पूरा कॉपी मार दूंगा, ठीक है। पूरा पूरा कंपोनेंट कॉपी मार दिया। अब इस IMG B के सेपरेट आप पार्ट को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो जैसे मैं IMG B का जो क्या है, जो बेसिकली आपका इसका जीरो पार्ट है, उसको जीरो नहीं करना है मुझे, इसके 1 वाले पार्ट को जीरो करना है और इसके 2 वाले पार्ट को जीरो करना है, दैट्स इट। 0 एंड बी नहीं सॉरी 0 को, हाँ 1 को जीरो करना ना, करना तो जीरो ही है, बस मुझे करना क्या है, B एंड B को नहीं करना है, G एंड R को करना है, 0 1 और 2 को करना है।
ये आपका ब्लू कंपोनेंट बन गया। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे और इसी तरीके से हम आर इमेज बनाएंगे बेसिकली आपकी, और इसी तरीके से हम तो हम पहले बनाएंगे यहाँ पे क्या, बी, दिस इज योर जी इमेज बनाएंगे, और फिर यहाँ बनाएंगे हम आर इमेज, बी जी आर इमेज बनाएंगे। अब देखो जी में ये जो तीन चीजें हैं बेसिकली इनको क्या करना है आपको, वही सेपरेट करना है। अब जी में क्या चाहिए आपको, 0 मतलब ब्लू चाहिए और रेड चाहिए, और रेड में क्या चाहिए आपको बी चाहिए और जी चाहिए, दैट्स इट। और अब मैं इसका सेपरेट बस प्रिंट कर देता हूँ, इमेज तीनों प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। तो आई कॉपी दिस, पेस्ट इट एंड पेस्ट इट हेयर। तो ये हो गया ब्लू पार्ट जिसमें आपकी IMG आ जाएगा, ठीक है। फिर ब्लू के बाद ग्रीन पार्ट, ग्रीन इमेज जिसमें IMG आ जाएगा, और फिर आपके आ जाएगा रेड इमेज जिसमें IMG आ जाएगा, दैट्स इट। और ऊपर से पूरा कमेंटेड है ना, देख लेते हैं एक बार, यस। जस्ट लेट मी प्रिंट दिस थिंग। तो यू ऑब्जर्व दिस है ना, जिसमें मैंने गड़बड़ कर दी शायद, कुछ सब ब्लैक क्यों हो गया, जस्ट लेट मी सी के मैंने क्या गड़बड़ कर दी, मैंने कर दी इसमें कुछ गड़बड़, क्या कर दिया देखो भाई, ओके 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 ओके, प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ गई है, ठीक है। जस्ट लेट मी थिंक फॉर द सोल्यूशन कि किस तरीके से कर सकते हैं। भाई देखो गलती तो क्या थी, गलती तो मुझे पता चली गई थी, विच वॉज कि आई वाज जस्ट कंफर्मिंग दैट कि बेसिकली जो मेरा ये जो IMG है और ये जो IMG है, बेसिकली मैं एक तरीके से कर क्या रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर इमेज को ही बस दूसरे वेरिएबल से पॉइंट करा दे रहा हूँ, उस पर्टिकुलर वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा हूँ उससे एक पार्ट को 0 कर रहा हूँ, फिर मतलब एक तरीके से मैंने सारे कंपोनेंट को 0 ही कर दिया, ये कहानी कर रहा हूँ। ये चीज कब होगी, जब IMG एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाए इस IMG से। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसका एक कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे numpy इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy इंपोर्ट numpy एज np, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy एज np, और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा भाई np.copy, ठीक है। और मैंने बेसिकली इस पर्टिकुलर जो पार्ट है उसको कर दिया है कॉपी, और इस बी में अब कॉपी मार दिया है, ठीक है। तो सेपरेट बना दिया ऑब्जेक्ट और फिर उसको मैंने पॉइंट किया। यही सेम चीज मैं यहां पर भी करूंगा, np.copy, ठीक है। और यही चीज यहां पर भी करेंगे, विच इज np.copy, ठीक है। एंड अब प्रिंट करके देखते हैं, अब सही होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ अब सही आ गया ना। देखो अब ब्लू ग्रीन और रेड कंपोनेंट सारे आ चुके हैं, बिकॉज अब कॉपी हुआ था वो, और हमने कॉपीड ऑब्जेक्ट में चीज़ें चेंज मारी है, ना कि ओरिजिनल उसमें। तो ये BGR, अंडरस्टूड द पॉइंट। तो दिस इज बी मतलब ओरिजिनल, BG एंड R एक साथ आप स्प्लिट करके आप देख सकते हो। अब यही स्प्लिटिंग एक साथ जो है आपको मैं ओरिजिनल इमेज में दिखाता हूँ, चलो, जो एक्चुअली में आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया हुआ है ना। चलो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे बस इमेज 2 कर देंगे आप लोग, दैट्स इट। सी, तो ये आपकी ओरिजिनल इमेज और ये 3 कंपोनेंट में आपका BG एंड R फॉर्मेट में स्प्लिट हो गई, BG एंड R, ठीक है। ये BGR फॉर्मेट में तीनों में स्प्लिट होकर आ गई इस तरीके से। आई होप यू गॉट द पॉइंट, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आप उस प्रिंट कर सकते हो सेपरेट चैनल्स को। तो सेपरेट चैनल जो हमने समझा था एक तरीके से, अब वो प्रैक्टिकली करके अच्छा मजा आ रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है कि वो प्रैक्टिकली भी हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं, खुद से उसको स्प्लिट करके देख पा रहे हैं। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, इजंट इट। चल बढ़िया। तो दिस वाज हियर कि आप किस तरीके से BGR फॉर्मेट को कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर हमने तरीके देखे, दीज वर द नॉर्मल मतलब इंडेक्सिंग वाला पार्ट है ना, नॉर्मल इंडेक्सिंग हमने देखी। तो अब यहाँ पे आपको कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करे जाते हैं थ्रू CV2 आपको कुछ फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है। उन पर्टिकुलर फंक्शंस को यूज करके भी आप बेसिकली ये जो स्प्लिटिंग है या मर्जिंग वाला पार्ट है वो आप कर सकते हो। अब वो क्या है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो कहानी क्या है
कि जो भी आपने फिलहाल ये सब चीज़ें देखी बेसिकली, है ना, दीज वर व्हाट, इसको मैं इम्पोर्ट हटा, इम्पोर्ट तो नहीं हटाते, इम्पोर्ट को तो नहीं हटाएंगे हम, इम्पोर्ट में गड़बड़ हो जाती है फिर, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलो अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे हम कुछ एक नई चीज़ देखने वाले हैं, ठीक है, विच इज़ कि हम यहाँ पे देखेंगे एक नया फंक्शन विच इज cv2 डॉट स्प्लिट, है ना, cv2 डॉट स्प्लिट फंक्शन हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या करता है। ठीक है, चलो तो लेट अस डाइव इन एंड लेट्स सी कि cv2 डॉट स्प्लिट कैसे करता है। अब अभी तक ऊपर जो हमने देखा वो दैट वाज नॉर्मल इंडेक्सिंग, ये स्प्लिट क्या करता है जरा ये समझते हैं। अब बेसिकली जो BGR हम स्प्लिट कर रहे हैं या सेपरेट पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, क्यों, देखो यार आपको इतना ज़्यादा कोड भी लिखना पड़ता है स्प्लिटिंग में, आपको बेसिकली अच्छा ये तो हम डिस्प्ले कर रहे थे, जब हम शो कर रहे थे तब भी देख लो, या चलो उस कंपोनेंट को स्प्लिटिंग में देख लो कि आपको ये सब सेपरेटली सारा लिखना पड़ता है, फिर ये सब काम करना पड़ता है। अब इससे बचने का क्या तरीका है, एक cv2 के पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो बहुत आसानी से आपको ये सब काम करने में हेल्प करेगा, विच इज़ ओके, सबसे पहले तो इमेज को हम रीड तो कर ले पहले। सो img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट imread, cv2 डॉट imread एंड आई वुड रीड व्हाट दिस इमेज ओनली फॉर नाउ, है ना, तो हम इसका बेसिकली क्या करते हैं, इमेज 1 ही रीड मार लेते हैं। तो img में मैंने इमेज रीड मार दिया। अब मुझे करने की क्या जरूरत है, मुझे अगर इसका ब्लू ग्रीन और रेड कंपोनेंट अलग अलग चाहिए तो मुझे नंपाई इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं डालूंगा cv2 डॉट स्प्लिट, दैट्स इट। cv2 में स्प्लिट करके एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और ये क्या लेता है बेसिकली, देखना ये इनपुट मल्टी चैनल एरे लेता है, मतलब मल्टी चैनल्स वाला एरे लेता है जिसको स्प्लिट करके आपको दे देगा। तो मल्टी चैनल वाला एरे क्या है मेरा, img है ना, तो मैं बस इसको img पास कर दूंगा, मतलब मैंने इस cv2 डॉट स्प्लिट फंक्शन में इस img को पास कर दिया और ये img मुझे बेसिकली हर कंपोनेंट में स्प्लिट करके दे देगा। अब ये जो रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है 3 वैल्यूज विच इज ब्लू कंपोनेंट, ग्रीन कंपोनेंट एंड रेड कंपोनेंट। उन तीनों BGR कंपोनेंट को आपको सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं b, g, r एक पर्टिकुलर सिंगल फंक्शन से मुझे तीनों चीजें मिल गई हैं विच इज b, g एंड r, दैट्स इट, डन, ये हो गई स्प्लिटिंग, खत्म। जो इतना लंबा चौड़ा काम करना पड़ता था ना पर अब नहीं करना पड़ेगा आपको। जरा इसको प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो प्रिंट क्या करेंगे, आपका बेसिकली दिस इज योर ब्लू चैनल, है ना, ब्लू चैनल आ गया आपका। फिर हम प्रिंट करेंगे इसी में B को और फिर हम इसमें प्रिंट करेंगे क्या, आपका सेपरेटर, बेसिकली लाइन जो उसको सेपरेट करे, दैट्स इट। तो ये आपका ब्लू चैनल आ गया, है ना। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीन चैनल, ब्लू के बाद ग्रीन चैनल और रेड चैनल, B, G एंड R। तो ये BGR आ गया। अब नाउ लेट मी जस्ट रीड इट, सॉरी लेट मी जस्ट प्रिंट इट। तो आपका ये सेपरेट आ चुका है, ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल। अब आप आई नो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी क्या कर दी सर आपने, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है ना प्रॉपरली, तो इस से समझ में नहीं आएगी। ये कब समझ में आएगी, जब आप इसको बेसिकली इमेज 2 के साथ करोगे। इमेज 2 के साथ करते हैं, है ना, इमेज 2 के साथ तो बल्कि इवन इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो हम imShow से cv2 डॉट imShow या imShow बाद में लगाएंगे, पहले तो ये देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये मैट्रिक्स को देख ले फिर cv2 लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अब आपको सेपरेट चैनल दिख रहे हैं, ब्लू चैनल, ग्रीन चैनल, रेड चैनल, जो पहले भी हुआ था वही कहानी आपकी यहाँ पे हो चुकी है। जो काम आपने ऊपर किया था बिल्कुल सेम कहानी, इवन आपको मैच करना है, सो यू कैन मैच दैट एज वेल इफ़ यू वांट टू मैच। बाकी इसी को मैं कॉपी करके बस यहाँ पे कंपोनेंट हटाऊंगा और इसको प्रिंट imShow मार दूंगा, इसको शो करके दिखा दूंगा। तो हम यहाँ पे करेंगे cv2 डॉट imShow, है ना, cv2 डॉट imShow, दिस इज द ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज विच इज img, और इसके जो सेपरेट पार्ट्स है BGR जो सेपरेट पार्ट्स है उसको प्रिंट कर लेंगे, विच वुड बी, इसी को हम कॉपी करें। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका ब्लू इमेज, ये है ग्रीन इमेज और ये है आपका रेड इमेज, और यहाँ पे BGR आ जाएगा बेसिकली, ताकि img, B,
जी आर, और बस इसको फिर सी वी मतलब बेसिकली हम CV2 डॉट वेट की डाल देते हैं, CV2 डॉट वेट की and CV2 dot destroy all windows, CV2 dot destroy all windows. Now let me just execute it. तो you can see the three images separately, A, B, G and R. और बिल्कुल वही images हैं ना जो हमने अभी इससे पहले करी थी, बिल्कुल वही ब्लू ग्रीन रेड मिल रही है आपको। समझ में आया? So I hope this is clear, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सो दिस वाज योर BGR पार्ट, है ना। मैं एक करके क्यों बंद कर रहा हूँ, की प्रेस करो बंद करो प्रोग्राम चलो ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो BGR कंपोनेंट आपको समझ में आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही है ना। तो BGR इज डन। तो आपको बेसिकली ये जो स्प्लिट फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन समझ में आया, डॉट CV2 डॉट स्प्लिट फंक्शन। तो अब जैसे एक स्प्लिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है वैसे ही आपका एक फंक्शन और एग्जिस्ट करता है विच इज मर्ज, जो चैनल्स को मर्ज करने का काम करता है। देखो कैसे, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे कि मैंने स्प्लिट करा और मर्ज एक साथ कर दे, चलो यहीं पे कर देते हैं, या इसी को कॉपी करता हूं मैं बेसिकली। तो यहां पे हम देखने वाले CV2 डॉट मर्ज फंक्शन, ठीक है। अब कैसे देखो, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे इन तीनों सेपरेट करा, मतलब जैसे IMG करा है, IMG में CV2 डॉट IMRead फंक्शन रन किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं यहाँ पर एक फंक्शन रन कर सकता हूँ विच इज CV2 डॉट मर्ज, CV2 डॉट मर्ज, जो क्या लेता है देखो, MV इनपुट वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस टू बी मर्ज, ऑल द मैट्रिसेस MV मस्ट हैव द सेम व्हाट, सेम डायमेंशन, बेसिकली छोटा मस्ट हैव द सेम, चल लिखा ही नहीं हुआ, चलो ठीक है, मस्ट हैव द सेम व्हाट, सेम डायमेंशन। तो सेम डायमेंशन होने चाहिए, बट मैं तो स्प्लिट करके ही मर्ज कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। तो मैं बेसिकली कर सकता हूँ, जो BGR मैंने पार्ट सेपरेट किया है, इस BGR को यहाँ डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ देखो, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ B, मतलब टपल के फॉर्मेट में B G एंड R। अब ये बेसिकली जो मर्ज फंक्शन है, ये तीनों कंपोनेंट्स को जो आपने स्प्लिट किया है ना इमेज में से, ये मर्ज करने का काम कर रहा है, और इसको आप किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। सो मैं OPT करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इसको स्टोर कराता हूँ, है ना। तो मैंने एक तरीके से एक इमेज इंपोर्ट रीड करी, उसको स्प्लिट किया, फिर रीमर्ज करा और OPT में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब IM शो कर रहा हूं जिसमें मैं IMG डिस्प्ले कर रहा हूं, ब्लू इमेज कर रहा हूं, ग्रीन कर रहा हूं, रेड कर रहा हूं, और साथ में या ब्लू ग्रीन रेड की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ब्लू ग्रीन रेड हटाओ, मैं यहां पे आपकी ओरिजिनल इमेज ही प्रिंट करूंगा, बट मर्ज्ड इमेज की तरीके से प्रिंट करूंगा। मतलब इसको मैं करूंगा मर्ज्ड इमेज, और यहाँ पे आके आ जाएगा आपका बेसिकली OPT आ जाएगा, कि आपने वही तीनों चैनल्स को मर्ज किया, OPT में स्टोर किया और फिर प्रिंट कर रहे हो। तो मर्ज्ड और ओरिजिनल इमेज में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखो तो यार इसमें ओरिजिनल इमेज और मर्ज्ड इमेज में कोई डिफरेंस नहीं है। ओरिजिनल इमेज, दिस इज योर ओरिजिनल इमेज, दिस इज योर मर्ज्ड इमेज, कोई डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, क्योंकि चैनल्स आप एग्जैक्टली मैच करवा रहे हो, इसीलिए बिल्कुल सेम दिख रहा है, नहीं तो वो डिफरेंट होता। समझ में आया पॉइंट। अब देखो जैसे आप यहाँ पे मर्जिंग कर रहे हो, अब देखो जैसे आपने ये 1 में किया, इमेज 1 में किया, अब ये चीज़ इमेज 2 में भी करके देखो तो और बेटर समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा, वैसे तो सेम ही इमेज है, डिस्प्ले में कुछ डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, सेम ही तो दोनों इमेज दिख रही है, देखो बिल्कुल सेम इमेज है। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेसिकली कि क्या है ना। तो चीज़ आपको समझ में आ गई है कि जो आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है स्प्लिट एंड मर्ज की मदद से, चैनल स्प्लिट या मर्ज आप ऐसे भी कर सकते हो, इन फंक्शन से भी चैनल्स स्प्लिट या मर्ज आप कर सकते हो। तो ये स्प्लिट और जो मर्ज फंक्शन है चीज़ों को आसान तो बना देते हैं, बट यार ये होते हैं थोड़े हैवी ड्यूटी फंक्शंस, मतलब टाइम कंज्यूमिंग फंक्शंस होते हैं और बहुत हैवी ड्यूटी होते हैं। अब दिखाता हूँ जैसे कैसे कि मतलब टाइम कैसे कंज्यूम करते हैं ज़्यादा। तो दोनों का टाइम कंपैरिजन जरा आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है बेसिकली, इसमें तो आपको बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ यार एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी मुझे, विच इज टाइम, जो मुझे प्रेजेंट टाइम स्टार्टिंग का और एंडिंग का रिकॉर्ड करके देगा। तो मैंने टाइम का इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं करूँगा क्या यार, मैं बेसिकली एक स्टार्ट टाइम करके बनाऊंगा, स्टार्ट टाइम जैसे मैंने पहले कर रखा है वही सब काम है ना, जैसे प्रीवियस वाले वीडियो में भी कर रखा है, उसमें भी कंपेयर करवाया था मैंने आपको टाइम। तो इसमें मैं डालूंगा टाइम डॉट टाइम,
टाइम में से टाइम फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, ये मुझे प्रेजेंट टाइम बना के दे देगा, स्टार्ट टाइम, और फिर मैं डाल दूंगा एंड टाइम बेसिकली। सो एंड टाइम क्या है ना, एंड टाइम इज इक्वल्स टू फिर से टाइम डॉट टाइम बेसिकली, है ना। सो टाइम डॉट टाइम बना के दे देगा। इसके बीच में मैं कुछ करूंगा और मुझे ये बेसिकली क्या करेगा, मैं एक इसमें नेट टाइम करके दे दूंगा, नेट अंडरस्कोर टाइम करके एक वेरिएबल बना दूंगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो एनी टाइम में से स्टार्ट टाइम माइनस कर देंगे, मेरे पास नेट टाइम आ जाएगा, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा कि नेट टाइम मेरे पास क्या है, नेट टाइम क्या आ रहा है। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट। ठीक है, चलो लेट अस एग्जीक्यूट इट। अब इसमें करना क्या है बेसिकली मुझे, अच्छा ये टाइम इंपोर्ट करते हैं मुझे तो सिर्फ बेसिकली रीडिंग वाला पार्ट देखना है। तो मैं इमेज को तो यहाँ पे रीड कर ही लेता हूँ, है ना। img इज इक्वल्स टू cv2 डॉट im रीड फंक्शन से रीडिंग का काम तो कर ही लूँगा नॉर्मल सा, और यहीं से रीड मार भी देता हूँ बल्कि इसको। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये इमेज बेसिकली रीड मार दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो मैंने यहाँ पे इमेज रीड मार लिया। अब बेसिकली इमेज रीड करते ही मैं यहीं पे स्प्लिटिंग मारता हूँ, और एक स्प्लिटिंग से मेरा कुछ होगा नहीं, टाइम आएगा नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसमें यहाँ पे स्प्लिटिंग करूँगा फॉर आई इन रेंज बेसिकली मेनी टाइम्स विच इज सपोज 100 बार, फॉर ना 100 टाइम्स करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो फॉर आई इन रेंज 100 में इसको स्प्लिट करके देख रहा हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आई वुड बी डूइंग नेक्स्ट इज कि मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग करूँगा। तो b इज इक्वल्स टू g इज इक्वल्स टू एंड r इज इक्वल्स टू चाल बनाऊंगा सेपरेटली, और बस img में इसमें स्प्लिटिंग कर दूंगा। तो img में स्प्लिटिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, सो दिस वुड बी एवरीथिंग एंड 0 चाल। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और बस यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2। तो BGR कंपोनेंट मेरा स्प्लिट हो गया एंड इसका टाइम हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ज़रा मैं यहाँ पे करता हूँ कि हम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम रिकॉर्ड, तो टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी कि क्या टाइम आता है यहाँ पे। लेट मी एग्जीक्यूट इट। ओके, यहाँ पे बहुत कम रहा मेरे ख्याल से, ये 1000 टाइम्स करके देखते हैं इसको। ओके, ये भी बहुत कम रहा, और 0 करके देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा आया एफिशिएंट। तो 1 2 3 4 मतलब बेसिकली 10,000 टाइम्स, 1 लाख बार कर लेते हैं, काम करते हैं 1 लाख बार, हमें एफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम फाइनली। इसको कॉपी करूंगा मैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, मतलब इसका जो भी टाइम लगा है वो बेसिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में यहाँ पे ये टाइम लगा है एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। नेक्स्ट, अब बेसिकली करूंगा क्या, मैं वही स्प्लिटिंग करूंगा, बट ये ऐसे BGR फॉर्मेट में नहीं करूंगा। क्या करूंगा, मैं स्प्लिट फंक्शन लगाऊंगा, तो B, G, R लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू करूंगा, और यहां पे मैं डालूंगा बेसिकली क्या, CV2 डॉट स्प्लिट फंक्शन, CV2 डॉट स्प्लिट फंक्शन। और स्प्लिट में करना किसको स्प्लिट है, मुझे img को स्प्लिट करना है। मैंने CV2 डॉट स्प्लिट फंक्शन डाला, BGR डाला एंड उसका टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट रिकॉर्ड द टाइम, सेम समय के लिए कर रहा हूँ, लूप वही 1 लाख से बार कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी द टाइम। देखो यहाँ पे इवन इसने इतना समय ले रहा है कि अभी ये वेट कर रहा है, पता है, सी द वेट, ये वेट कर रहा है, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बेसिकली, मतलब इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, अब देखना, जस्ट सी द टाइम, कितना ज़्यादा समय इसने इवन मुझे वेट भी करा दिया। इट वॉज टेकिंग 0.06 सेकेंड्स, इट इज़ टेकिंग 12 सेकेंड्स, 12.700170 seconds. Just see the difference. मतलब बेसिकली जो स्प्लिट फंक्शन है, दिस इज एन हैवी ड्यूटी फंक्शन, एक हैवी ड्यूटी फंक्शन है, इसको करने में यार टाइम लगता है। ठीक है, मतलब ये आप कर सकते हो, आसान है, बट इसमें लगता है टाइम बेटा। ठीक है, और वो टाइम मायने रखता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम है, कम नहीं है, 12 सेकेंड्स एंड 0.06 सेकेंड्स मायने रखता है चीज़, और बल्कि ये तो 12.7 सेकेंड्स है बल्कि। ठीक है, तो मायने रखता है डिफरेंस, एंड यही अंतर है बेसिकली।
इवन इसके बारे में आप स्टडी भी कर सकते हो, है ना, ओपन सीवी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। उसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि किससे आपको पाइथन की चीज़ें सारी आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, इसको फिलहाल मैं कर दूंगा सेव। तो यहाँ तक आपको कहानी क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली स्प्लिटिंग वाला पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है, किस तरीके से स्प्लिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से मर्जिंग कर सकते हैं। स्प्लिटिंग में भी ग्रे स्केल वाला पार्ट क्लियर है, आपको ब्लू ग्रीन रेड कलर की इमेजेस का पार्ट क्लियर है। तो चीज़ें सारी कंप्लीटली क्लियर है। आई एम होपिंग दैट एंड आई होप सो कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं बची, किसी भी टाइप का डाउट नहीं बचा। ठीक है, तो चीज़ें सारी आपको कंप्लीटली क्लियर है, आई होप सो। ठीक है, तो इसको इसीलिए मैं सेव कर दूंगा, बंद कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट भी बंद कर दूंगा, फोल्डर। ठीक है, तो ये आपका स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग हो गया। अब इसको आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कहाँ पे रीड कर सकते हो, एक बार वो और समझाता हूँ आपको। तो आपको क्या चाहिए भाई, कोई भी ब्राउजर चाहिए तो ब्राउजर ओपन कर लो और यहाँ पे डाल दो opencv.org। opencv.org डालोगे, एंटर करोगे तो OpenCV की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मतलब वेबसाइट खुल गई बेसिकली। इसमें नीचे आओ, ट्यूटोरियल्स वाले पार्ट में चले जाओ। ट्यूटोरियल्स वाले पार्ट में जाओगे तो आपका ये ट्यूटोरियल खुल चुका है। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन टू OpenCV, कोर फंक्शनलिटीज वगैरह देख सकते हो, बट इसके बजाय पता है क्या करो, ये सब करने के बजाय आप यहाँ पे आओ मेन पेज पे। मेन पेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये OpenCV बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे इवन देखने को मिलेगा आपको OpenCV ट्यूटोरियल्स, OpenCV पाइथन, OpenCV.js ट्यूटोरियल्स। तो मुझे चाहिए क्या, पाइथन ट्यूटोरियल चाहिए, मुझे पाइथन में रन करना है। तो अब यहाँ पाइथन ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, you'll get this पेज। अब इसमें आप चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो जो पाइथन पे इंप्लीमेंट करते हो आप। तो इंट्रोडक्शन जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे मैं टैब मतलब कंट्रोल दबा के कर रहा हूँ तो नए टैब में खुल गया, ये बिल्कुल आपका इंस्टॉलेशन वाली पार्ट बिल्कुल बता देगा डिटेल में किस तरीके से सकते हो, विंडोज़ में, फेडोरा में, उबंटू में, सब में बता देगा आपको। ठीक है, तो ये आप इंस्टॉलेशन देख सकते हो, GUI फीचर्स देख सकते हो। इसके GUI फीचर्स में आपको गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस मिल जाएगा एक। तो गेटिंग स्टार्टेड विद इमेजेस में आप इमेज को कैसे रीड कर सकते हो, ये हमने पहले देख ही रखा है। तो ये पार्ट आप देख सकते हो, रीड राइट कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें हमने पहले ओपन कर रखी है। आप वीडियोस के बारे में देख सकते हो, इसके बारे में आगे देखेंगे, हम समझेंगे कि वीडियोस के साथ कैसे हम प्ले कर सकते हैं। तो वीडियोस के साथ देख सकते हो कैप्चर, वीडियो कैप्चर और राइटर फंक्शन है एक, वीडियो राइटर। इसके बाद फंक्शंस, ड्राइंग फंक्शंस, अब अलग अलग सर्कल वगैरह ये सब भी देखेंगे आगे। इमेजेस कैसे मतलब टेक्स्ट कैसे पुट कर सकते हो, एलिप्स, रेक्टेंगल, सर्कल वगैरह कैसे बना सकते हो, लाइन कैसे बना सकते हो, माउस एज अ पेंट ब्रश या ट्रैक बार एज अ मतलब कलर पैलेट वगैरह सकता चीज़ें। इसे मैं पीछे यहाँ पे ऐसे बढ़ सकते हो, इसको बंद कर देता हूँ मैं। तो नेक्स्ट टैब में खोला था ना, इसके बाद कोर ऑपरेशंस करके आप ओपन कर सकते हो। कोर ऑपरेशंस में बेसिक ऑपरेशन खोल सकते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन खोल सकते हो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट खोल सकते हो। पहले बेसिक ऑपरेशन में चलते हैं और बेसिक ऑपरेशन में नीचे अगर आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा बेसिकली ये स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग इमेज चैनल्स, कि किस तरीके से स्प्लिट या मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट या मर्ज वाले पार्ट में आप यहाँ पे स्प्लिट या मर्ज ओपन कर सकते हो अलग से, एंड यू विल जस्ट सी दैट थिंग। ठीक है, कि आपका बेसिकली क्या है। सो स्प्लिट फंक्शन ये रहा, ये स्प्लिट फंक्शन खुल गया, पूरा स्प्लिट फंक्शन आप रीड कर सकते हो, एंड ये आपका मर्ज फंक्शन खुल गया, आप ये मर्ज फंक्शन रीड कर सकते हो। सो इफ यू वांट, और यहाँ पे इवन आप नीचे एक लाइन भी लिखे हो देखोगे, which is cv.split is a costly operation in terms of time, so use it only if necessary, otherwise go for numpy indexing। तो numpy indexing is the best option, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर, है ना। तो इस तरीके से आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक्सप्लोर, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग, राइट। चीज़ें समझ में आएंगी आपको, फिर कर पाओगे अलग अलग चीज़। ठीक है, चलो, तो दिस वाज द स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग वाला पार्ट, है ना। इस वीडियो में हम देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेगा। फॉर ना इस प्रैक्टिकल को करते हैं एंड, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये जो स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग है ये समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेशन रहा, जिसमें हमने एक थ्योरेटिकल चीज़ जो पहले पढ़ रखी थी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा। मतलब हाउ डू कंप्यूटर सी इमेजेस में हमने देखा था ना, 3 अलग अलग इमेजेस थे, इवन वो मैंने ऐसे स्प्लिट करके ही लगाई थी इमेजेस, और ग्रे स्केल फॉर्मेट में भी मैंने वही ऐसे बना के ही लगाई थी इमेज खुद से। ठीक है, तो अब आप भी क्या कर सकते हो, खुद से ही एक किसी भी कलर्ड इमेज को लेके उसको तीनों कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। मतलब रेड कंपोनेंट लो, ग्रीन ब्लू वाले 0 करो, रेड इमेज मिल गई आपको। फिर ब्लू लो, ग्रीन रेड को 0 करो, आपको ब्लू इमेज मिल गई। और ग्रीन चाहिए तो रेड और ब्लू को 0 करो, ग्रीन इमेज मिल गई। अब उस पर्टिकुलर का वो इमेज में मतलब मेमोरी में कैसे दिखेगी ग्रे स्केल फॉर्मेट में, तो वो भी आप देख सकते हो।
ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी एंड क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से आप स्प्लिट एंड मर्ज कर सकते हो चार्ट्स को। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको नेक्स्ट आगे आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए वेट करिएगा अगर आपको वो सीखना हो तो। ठीक है, फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTAC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, गो एंड सब्सक्राइब दैट। ठीक है, फिर है हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही रहेगा। फिर है हमारी वेबसाइट जो आप सीधे सीधे सर्च कर सकते हो, जाओ और एड्रेस बार में लिखो www.magnetbrains.com। ठीक है, जैसे लिखोगे तो वेबसाइट पूरी हमारी ओपन होकर आ जाएगी आप लोग के लिए। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूँ कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो 100% फ्री एजुकेशन आपको हमारे इन तीनों ही प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए कंप्लीट कोर्स सेट अवेलेबल है A to Z। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस हम आपको देंगे बस डेमो के फॉर्म में और फिर कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी टाइप का बाय नाउ, किसी भी टाइप का साइन अप, किसी भी टाइप का लॉग इन, है ना, किसी भी टाइप का कूपन कोड वगैरह की कहानी है ही नहीं यहाँ पे। पूरा कंटेंट बस आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको आना है, देखना है, सीखना है, दैट्स इट। डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो कंटेंट पूरा रेडीली अवेलेबल है आप लोग के लिए। बाकी यार मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स ने वो बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक दैट एज वेल। ठीक है, बाकी इसके बाद जस्ट do what, stay connected with us on our social media platform which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram। हर जगह है भाई हम लोग, so you can stay connected with us everywhere, ताकि किसी भी टाइप का नया वीडियो आए, किसी भी टाइप का नया कंटेंट आए तो तुरंत आपको पता चल जाए। ठीक है, और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।